अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, रहमतें बरकतें आप पर। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज की गुफ्तगू जो है वो 4 कम 100 पर पहुँच गई। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने इस माह महीन को अपने औलिया का जिक्र करने की तौफीक दी। मैं एक दिन गौस पाक का तज़किरा कर रहा था तो मेरे मुंह से यूं अर्ज़ निकली, गौस पाक आपके दर पर तो सारे औलिया आते हैं, अगर आप मुझे उस जगह पे रख दें जहां औलिया कराम अपने नालैन उतारते हैं, मैं उनके नालैन सीधे करूंगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सादत है। ये दुआ मैंने जो मांगी तो 1-2 दिन ही गुजरे, 2012 का नवंबर है, ये 1-2 दिन ही गुजरे कि मेरे हाथ ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब लगी। तो मैं पढ़ रहा था उनकी हिस्ट्री को। उन्होंने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया के अंदर 96 औलिया को सरनामा कलाम बनाकर गुफ्तगू की। तो मैं जो पढ़ता गया तो पता चला कि जब वो दुनिया से गए थे तो अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पर फरिश्ते नाजिल फरमाए। जबकि उस दौर के काजी का यह कहना था कि ये तो स्टोरियाँ सुनाया करता था, लेकिन बाद में उन्हें कायल होना पड़ा कि जो वो स्टोरियाँ सुनाते थे उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पर ख़ास रहमत के फरिश्तों का नज़ूल फरमाया। मुझ में फिर शौक़ पैदा हो गया। मैंने कहा मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कम अज़ कम 96 औलिया तो ज़रूर बयान करूँगा। तो आज वो दुआ कबूल हुई और ये दुआ यकीनन पीरे पीरा शेख सईद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, उनके सदक़े से अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है, यकीन जानिए बहुत बड़ा दिन है। 96 औलिया बयान करना आप लोगों के लिए तो हो सकता है आसान हो, लेकिन मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ती थी। मैं ढूंढता था, मेरे रब पाक ने मुझ पर करम किया, आज 96 नंबर आप तक पहुंचा और ये मेरी बख्शिश की ज़मानत है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि मालिक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब आगे आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और आसानी दे कि मैं 365 औलिया कराम को बयान करूं, जिसके अंदर दीन इस्लाम की तालीमात भी हों, ताकि लोग अमल करें और मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। इस्मा दुआई बेखसाह से लुत्फ़े का, या अल्लाह आमीन 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 बेजाह मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुश्तबा। इस लेक्चर के बाद बहुत अहम लेक्चर है, वो शुक्राना भी है। 97 नंबर जो लेक्चर है वो शुक्राना भी है। उसका टाइटल जो है वो किसी स्टोरी को नहीं बनाया, उसका टाइटल मैंने ये बनाया है कि अल्लाह ताला के वलियों का जिक्र करना ज़रूरी क्यों है, ये टाइटल बनाया। तो हो सकता है कि आपकी नज़र से वो हट जाए, लेकिन जितने लिसनर हमारे हैं, मैं गुजारिश करूंगा वो इस लेक्चर को ज़रूर समाप्त करें। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है उन्हें लोग कुछ यूं पुकारते हैं, फ़ख्रे सज्जादा नशीनान पाकिस्तान, मुजद्दिद तरीक़त व हकीकत, शम्सुल आरिफीन, हज़रत शम्सुद्दीन आलवी सयालवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत जो आपकी है वो 1799 ईस्वी है, जिसका अभी 2016 जा रहा है, और 1213 हिजरी है। तारीख़ विसाल आपकी 1883 ईस्वी है, 4 जनवरी, और सफ़र की 24 बनती है, 1300 हिजरी है। कमरी सालों के मुताबिक तकरीबन आपकी उम्र 86 साल बनती है, और शमसी सालों के मुताबिक तकरीबन आपकी उम्र 83 साल बनती है। पीरे पीरा
शेख अब्दुल कादर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 652 साल बाद आप पैदा हुए और आज 2016 में आपको दुनिया से गए हुए तकरीबन 132 साल हो चुके हैं। आपका मज़ार सियाल शरीफ में है और यह गांव मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला सरगोदा के अंदर आता है। अजीम सनद से अजीम पैगाम समात कर लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से बयान करते हैं। इमाम मूसा काज़िम अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं। और मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आज मैं मतन दूसरा बयान करने लगा हूँ, चेन सेम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्ब व कौलुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान। ईमान दिल से पहचानने का नाम, जुबान से कौल इकरार करने का नाम और आज़ा के साथ अमल करने का नाम ईमान है। तो यह बात याद रखिएगा। आइए नाम से बरकत हासिल करते हैं। सियाल लजपाल को जो ये टाइटल दिया गया फख्र सज्जादा नशीनान पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? ये टाइटल लोगों ने इसलिए दिया कि सियाल लजपाल पीर करम शाह अज़हरी का पीर खाना है। सियाल लजपाल मुजद्दिद मिल्लत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह का पीर खाना है। सियाल लजपाल मुजद्दिद तरीक़त पीर सैयद हैदर अली शाह ऑफ जलालपुर का पीर खाना है। सियाल लजपाल मौलवी अब्दुल गनी ऑफ बड़ीला शरीफ का पीर खाना है। सियाल लजपाल पंजाब में सिलसिला चिश्तिया का मरकज है। सियाल लजपाल तसव्वुफ और सूफीइज़्म का मरकज है। सियाल लजपाल जिनको मुजद्दिद वक्त पीर मोहम्मद मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मुजद्दिद तरीक़त कहा है। सियाल लजपाल जो मौला अली की औलाद से हैं। सियाल लजपाल जिनके लिए ख्वाजा तौसवी ने यूं दुआ की, अल्लाह साईं मेरे सियाल को रंग लाइन। सियाल लजपाल आप कुतुब मदार थे, आपका साया न था। आखिरी 10 साल इसको छुपाने के लिए सर पे छाता रखते थे। तो सियाल लजपाल को फख्र सज्जादा नशीनान पाकिस्तान इसलिए कहा कि तमाम के तमाम जो हैं वो जमा तफरीक करके किसी ना किसी तरह वहीं पहुंच जाते और बड़ी बड़ी गद्दियाँ जो हैं उनके जो बानी हैं वो आपके सिलसिले से जो है वो वाबस्ता। दूसरा, आपको शम्सुल आरिफीन कहा जाता है। शम्स सूरज को कहते हैं और यह लफ्ज़ कुरान मजीद में 32 मरतबा आया है। आरिफीन, शम्सुल आरिफीन, आरिफीन के सूरज। यह आरिफीन क्या है? आरिफीन आरिफ की जमा है। आरिफ का माना उर्दू में तो जानने वाला करते हैं, पहचानने वाला, जानने वाला करते हैं, मगर सूफिया में आरिफ वो होता है जो अल्लाह को उसकी ज़ात और सिफात के साथ जानता हो। दाता साहब क्या फरमाते हैं? दाता साहब फरमाते हैं कि आरिफ वो है जो माना के साथ साथ हकीकत को जाने। ये दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, माना के साथ साथ हकीकत को पहचाने। क्योंकि जो मौलवी होता है वो माना तो जानता है, लेकिन जब आरिफ बन जाता है तो फिर क्या मकाम होता है? फिर वो माना के साथ हकीकत को भी जानता है। अल्लाह आरिफ को तकदीर के रद्दो बदल से आगाह करता है। हज़रत अहमद बिन मोहम्मद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने हज़रत शेख शिबली जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह से सुना, आरिफ वो होता है जो गैरुल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ ले। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ वो होता है जो बातिन की हिफाजत करता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आरिफ ज़मीन की तरह आजिज़, बादलों की तरह सगी, खुद खामोश रहता है मगर अल्लाह उसकी शोहरत करता है। हज़रत अबू तय्यब सामिरी फरमाते हैं, अल आरिफ फौक़ मा यक़ूलु वल आलिम दून मा यक़ूलु। हज़रत याहया बिन मुआज़ फरमाते हैं, आरिफ वो होता है जो मखलूक के साथ रहते हुए भी मखलूक से जुदा होता है। लिअन्नल आलिम काइमुन बिनफ्सिही वल आरिफ काइमुन बिरब्बिही। ये बड़ी टॉप की जो है वो डेफिनेशन है। लिअन्नल आलिम काइमुन बिनफ्सिही वल आरिफ काइमुन बिरब्बिही। और ख्वाजा शमसुद्दीन अलवी सियालवी को आरिफीन का सूरज करार दिया गया। तो आपने आरिफ समझ लिया, आरिफ किसे कहते हैं? तो आरिफ जब समझ लोगे
तो सियाल लजपाल को जो टाइटल दिया गया वो शम्सुल आरिफीन का टाइटल दिया गया। और ये टाइटल उन्होंने खुद नहीं रखा। कुछ टाइटल होते हैं कि आदमी खुद रखता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता टाइटल क्या देने हैं, तो फिर वो नया ढूंढ के देते हैं। आपने खुद भी नहीं दिया। और फिर खुद कुछ टाइटल ऐसे होते हैं कि मुरीदीन बनाकर दे देते, क्योंकि उनको तो लालच है। लेकिन शम्सुल आरिफीन का टाइटल सैयाद लजपाल रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने दिया है कि जो वक्त के उलामा थे, जो खुद एक मदरसा थे, जो खुद एक लाइब्रेरी थे, जो खुद मुजद्दिद थे, जो साहिब किताबो खिताब थे, उन्होंने ये शम्सुल आरिफीन का सैयाद लजपाल को टाइटल दिया। शम्सुद्दीन ये आपका जाती नाम है। शम्सुद्दीन दीन की रोशनी फैलाने वाला, दीन का सूरज। ये लफ्ज दीन नाम का हिस्सा जो बना तो ये 4वीं सदी हिजरी से शुरू हुआ और ये दिमश्क से शुरू हुआ। पहले दीन जो है वो नाम का हिस्सा नहीं होता था। आप देख लीजिए, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, सहाबा कराम चलते हैं, ताबईन का दौर भी आया, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आजम, इमाम शाफी, अबू हनीफ। तो ये दीन कब शामिल हुआ? दीन नाम का हिस्सा 4वीं सदी हिजरी से शुरू हुआ और दिमश्क से शुरू हुआ। जो बड़े बड़े शुराफा और उमरा होते थे, जब उनको बुलाया जाता था महफिल के अंदर, तो उनको लक़ब दिए जाते थे ऐसे कि जिनका मुज़ाफ़ अलैह दीन होता था। फिर वहां से ये सफर करता, ट्रैवल करता हुआ ये नाम हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में फिर उन लोगों ने अपनाया जो वहां के बादशाह बने यहां हिंदुस्तान में, या बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज हुए। फिर ये बिल्कुल मशहूर हो गया। फिर आम दूसरे तबकों में भी ये लफ्ज दीन जो है हिस्सा बनने लग गया। आपका नाम शम्सुद्दीन, आलावी सैयाद लजपाल के नाम के साथ आलावी आता है। ये लाम के ऊपर जबर है, अल्लवी नहीं पढ़ेंगे, आलावी पढ़ेंगे। इनको आलावी क्यों कहते हैं? ये अली वाले हैं। ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला की औलाद से हैं, लेकिन बीबी फातिमा के बतन से नहीं। सैयाद लजपाल का घराना अलावी है, यानी हजरत अली की औलाद से। इनका शजरा नसब जमान अली बिन औन कुतब शाह से जाकर मिलता है और उनके जरिए से फिर जाकर हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। इनको अलावी भी कहते हैं और कुतब शाही भी कहते हैं। तो सैयाद लजपाल जो हैं, ये इनका शजरा भी जब जाएगा तो ये भी अरब से जाकर मिल जाएगा। अब मैं एक हवाला देना चाहता हूं। ऐसे मैंने ये भी पढ़ा है कि सैयाद लजपाल जो हैं, ये हजरत अब्बास की औलाद में से। हजरत अब्बास कौन से? वो जो करबला में इमाम हुसैन के साथ है। लेकिन मैं आपको एक और तहकीक देना चाहता हूं। लेकिन यह तो तय है कि आप कुतुब शाही की औलाद से और वो मौला अली की औलाद से। क्रिस्टफी फ्रेंच स्कॉलर का कहना है कि कुतुब शाह मौला अली की दूसरी बीवी खौला बिनत जाफर अल हनफिया के बेटे, जो वालिदा की वफात के बाद मोहम्मद बिन अल हनफिया कहलवाए, उनकी औलाद से। क्रिस्टफी की रिसर्च सुन ली। वो कहता है कि ये जो अलवी हैं, ये मौला अली की जो जोजा थी खौला बिनते जाफर अल हनफिया, ये हनफिया जो है ये कबीला है। मोहम्मद बिन हनफिया मशहूर हुए, वो वजह ये हुई कि आपकी वालिदा का कबीला जो था उसका नाम आपके नाम के साथ लग गया, वरना तो मोहम्मद बिन अली हुए ना। मोहम्मद बिन हनफिया क्यों कहलवाए? वो कबीला है आपकी वालिदा का। तो उनकी औलाद से, इस फ्रेंच की ये रिसर्च है कि उनकी औलाद से जो बच्चे हैं वो कुतुब शाही इनकी औलाद से। और ये कबीला बड़ा मशहूर था। जिस कबीले से पीर सयाल लजपाल हैं, पीर सयाल लजपाल के खून में खून है उन लोगों का कि जिन्होंने सारी जिंदगी आर्मी के अंदर गुजार दी, जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो इस्लाम में गुजार दी। इस खून के असर की वजह से आपको समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट बरतानिया के साथ सयाल लजपाल घराने की क्यों नहीं लगती थी। यह कबीला आर्मी में रहा। हारून रशीद की आर्मी की जो कमांड थी वो कुतुब शाही खानदान के हाथ में थी, यानी इनकी आबा अजदाद की। तो सबसे पहले हारून रशीद की फौज को छोड़कर अफगानिस्तान हरात के अंदर यहां कुछ देर कयाम किया। वहां से ये कुतुब शाही आपका जो कबीला है, ये हिंदुस्तान की फौज में जाके शामिल हो गए।
तो कुतुब शाही के 6 बेटे हुए, अल्लाह ताला ने इनको 6 बेटे अता फरमाए। ये जब हरात से इंडिया आए तो यहां भी फौज के अंदर रहे और दरबार में आला ओहदों पर फायज रहे। इनको आवान का लक़ब दिया गया, आवान का। तो सुल्तान बाहू ये भी कुतुब शाही की औलाद से हैं और सयाल लजपाल जो हैं ये भी कुतुब शाही की औलाद से। तो सुल्तान बाहू भी अलवी हैं और सयाल लजपाल जो हैं ये भी अलवी हैं। बात आप लोगों की समझ में आ गई जितने सयाल लजपाल के मानने वाले हो। तो सयाल लजपाल जो हैं ये कुतुब शाही की औलाद से और वो मौला अली की औलाद से। सियालवी या निस्बती है, सियाल का रहने वाला। ये सयाल शरीफ जो है ये शहर मुल्क पाकिस्तान मौजूदा, उसका सूबा पंजाब, उसका शहर जो सरगोदा है उससे 30 माइल्स दूर है। पंजाब में 2 कबीले सयाल कहलवाते हैं। एक वो जो जंग के अकनाफ व अतराफ में रहते हैं, ये राजपूत हैं। इनके मूरस आला ने बाबा फरीउद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को कबूल किया और इस्लाम कबूल किया और कालिमा पढ़ा। दूसरा कबीला जो कुतुब शाही है ये भी सयाल कहलवाते हैं, लेकिन ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हैं, उनसे सयाल लजपाल। अब ये तलफ़ुज़ इसका क्या है? तो एक लफ्ज़ होता है सयाल, या के ऊपर शद, यह अरबी जुबान का लफ्ज़ है, मुबालगा का सीगा है, माना होता है बहुत बहने वाला, रकीक। और एक है सियाल, या के ऊपर ज़बर, यह हिंदी लफ्ज़ है, इसका माना होता है जाड़ा, मौसम सरमा। तो यह सियाल नाम क्यों पड़ा? तो एक नजरिया यह है कि कहते हैं कि यह असल में साल था, तो साल जो है वो मरूर जमाना और कसरत इस्तेमाल की वजह से साल सियाल पड़ गया। यह एक नजरिया जो है वो पेश किया जाता है। सियाल जात है या कबीले का नाम है? इसके लिए एक तहकीक आपकी नजर करना चाहता हूं। सर डैंजल चार्ल्स 1870 दिसंबर में पंजाब आए, 1905 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब रहे। इंडिया में मर्दमशुमारी हुई तो 1881 के पंजाब ऑपरेशन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे। इन्होंने एक किताब लिखी, अ ग्लॉसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कैस्ट्स। इसको अगर पढ़ें तो पता चलता है कि सयाल जो है ये कबीला है, एक ज़रई कबीला है, जात नहीं है। तो मालूम हो गया कि सयाल लजपाल जो है उनकी जात अलवी है, वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से। मुजद्दिद तरीक़ हज़रत शम्सुल आरिफीन शम्सुद्दीन सियालवी अलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का पहला फ़र्द जो इंडिया में आया वो कुतुब शाह अलवी है। हम गुफ्तगू शुरू करते हैं कि जो इनके ख़ानदान में बड़ा मशहूर हुआ बाद में, वो ख्वाजा शेर कर्म अली अलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये एक बड़ा मशहूर नाम है, करीब का नाम है जरा। कौन सा? ख्वाजा शेर करम अली अलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने इल्म शरीयत पेशावर से हासिल किया। मुख्तलिफ अदवार के अंदर इल्म के मुख्तलिफ मराकिज होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई शहर उस शहर के करीब पड़ता है तो आदमी वहां चला जाता है। तो सियाल लजपाल के ये जो जद है इल्म शरीयत जो है वो पेशावर में जाकर हासिल किया और आप वहीं पढ़ते रहे। सारा इल्म आपको एक ही जगह मिल गया। पूरा पढ़ने के बाद उस्ताद के मंजूर नजर हो गए। उस्ताद फरमान लगे, चलो बेटा हज करने चलते हैं। तो सियाल लजपाल के जद्द आला ख्वाजा शेर करम अली अलवी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम के साथ पेशावर जब पढ़ते थे हज करने के लिए रवाना हुए। आपने तकरीबन इल्म पढ़ लिया। हज करने के लिए जब गए तो आप मदीना शरीफ रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ख्वाजा शेर करम अली ने 10 साल गुजार दिए। बहुत बड़ा अरसा होता भाई, 10 साल गुजार दिए। आपका काम क्या होता? पानी भरना नमाजियों के लिए, सफाई करना मस्जिद की, खिदमत करना और बैठे रहना, मुताला करना, मुराकबा करना। सरकार के दर के करीब जगह मिल गई। 10 साल में आपको किताबें भी अज़बर और अरबी पे अबूर हासिल और तसव्वुफ भी। और यह बात सब लोग सुन लीजिए। हम लोग ये समझते हैं कि जो मौलवी होता है
वो सूफी नहीं होता। ये आज के दौर में तो बात सही हो सकती है, लेकिन पुराने दौर के अंदर जो भी इल्म शरीयत पढ़ता था वो इल्म तरीकत का माहिर भी होता था, क्योंकि उस वक्त ये दोनों साथ साथ चलते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई आदमी अपने जाहिर को तो पाक कर ले और बातिन उसका गंदा रहे, जरूर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना देते थे। तो ये आपके लिए मौका हुआ, आपने यहां 10 साल गुजारे अरबी में किताबें। और मदीना शरीफ की मस्जिद जो है, ये याद रखिएगा सब लोग, अगर कोई आलिम दीन मदीना जा रहा है तो यह मत समझिएगा कि वो वहां वैसे बैठा रहता था। उस वक्त मक्का और मदीना दोनों जो मसाजिद हैं, दोनों मसाजिद के अंदर तसव्वुफ के हल्का भी लगते थे और ज़ाहिरी इल्म भी पढ़ाया जाता था। तो इसलिए जो वहां रहता था वो जरूर मुस्तफीद होता था। तो आपने 10 साल जब वहां गुजारे, तो हम ये नहीं कह सकते कि सयाल लजपाल के जद्दे आला वहां बैठे वैसे ही वक्त गुजार, नहीं, 10 साल के अंदर पूरा इल्म पढ़ा, जो बच गया था वो भी पढ़ा और तसव्वुफ दोनों। एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में जाहिर हुए, फरमाने लगे आप बगदाद चले जाओ। आप फिर मदीना शरीफ से ख्वाजा शेर करम अली अलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप बगदाद शरीफ गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको भेजा है तो आपने बगदाद जाकर पीरे पीरा अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर भी वही काम शुरू कर दिया। पानी भर के लाते, नमाजियों के लिए पानी रखते, उनके वुजू के लिए सफाई करते और रोजा पे फारिग वक्त में बैठकर मेडिटेशन और मुराकबा करते। आपका जब वक्त वहां पूरा हुआ तो बगदाद से अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह खाम में तशरीफ लाए और आपने फरमाया आप अब चले जाइए, यहां से मुल्तान चले जाइए और वहां जाकर सैयद अबुल हिसाब मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जाकर बायत कर लीजिए। आपका काम मुकम्मल, आपका फैज वहां पहुंचा दिया गया है। अब आप बगदाद से चले। सियाल लजपाल लोग ऐसे नहीं कोई मशहूर होता, कोई बात तो है ना, किसी के साथ तो लगा है, कोई तो उसके पीछे है ना। तो आप बगदाद से जब चले, बगदाद से सीधा मुल्तान आए, मुल्तान तशरीफ लाए, तो यहां आकर आपने मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये गिलानी है, ये भी गौस पाक की औलाद से, इनकी बात की। इनको शहीद क्यों कहा जाता है? मूसा पाक शहीद मुल्तान के लोग इन्हें जानते हैं। असल में हुआ क्या कि जाट कबीला की जो लंगा की वार थी, सिविल वार, उसके अंदर आपको गोली लग गई, तो आप जो है वो शहीद हो गए उस गोली से, इसलिए आपके नाम के साथ शहीद लगता है। तो ख्वाजा शेर करम अली अलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे बात करी, फैज लिया और यहां से आप वापस तशरीफ लाए। वो भी अपने पीर के कहने पर उन्होंने फरमाया अब आप वापस चले जाइए, जहां आपके मां बाप थे उसी जगह पे जाइए। तो करम अली जो हैं ये अब सफर करके मुल्तान से धोल बाला में पहुंचे। वहां अम्मी और अब्बू थे, आप अपनी अम्मी और अब्बू की इजाजत से पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वापस आए तो अम्मी और अब्बू नहीं है और एक आध रिश्तेदार था आपका, वैसे तो सारा कबीला, एक आध रिश्तेदार था वो भी गया, कोई भी नहीं कस्बे में। तो आपने अपना वहां से डेरा उठाया और जंगल में जाके डेरा लगाया। जंगल में डेरा लगाया, अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। तो अल्लाह का वली और आलिम दीन जहां डेरा लगाता है, आदमी आने लग जाते, लोग आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता आने लग गए। जब आए तो यहां भी आपने वही काम किया। सूफी वली कामिल जहां जाएगा लोगों के फायदे के लिए काम करेगा। सबसे पहले कुआं खुदवाया कि लोगों को पानी पीने में प्रॉब्लम है, फिर अल्लाह का घर बनाया कि लोगों को इबादत करने में प्रॉब्लम है। अल्लाह का घर बनाने के बाद फिर आपने मकानात बनवाए कि लोगों को रहने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मस्जिद में सोना तो हराम है ना। नवई तो सुन्नत अल इतिकाफ, अगर आप लोगों को कभी मस्जिद में जाना पड़ जाए तो ये याद रखिए मस्जिद में खाना हराम है, मस्जिद में सोना हराम है। तो इसीलिए मस्जिद में दाखिल होते हुए दावत इस्लामी वाले आपको बार बार याद करवाते हैं ना कि नवई तो सुन्नत अल इतिकाफ पढ़ लो। तो ये नवई तो सुन्नत अल इतिकाफ इसीलिए पढ़ लो कि आप अगर खा लिया या बात कर ली तो तुम्हें गुनाह ना हो। तो मस्जिद में तो नहीं सो सकते थे, तो सियाल लजपाल के जद्दे आला ने क्या किया, मकानात बनवा दिए। अब तो उस जंगल में भी मंगल लग गया, लोगों को फैज देना शुरू कर दिया। फारसी जुबान पे अबूर हासिल था आपको, अरबी जुबान आपने 10 साल मदीना शरीफ में पढ़ा था, वहां रहे थे, अरबी जुबान पे अबूर हासिल, अल्लाह के बंदों की खिदमत में लग गए। आपने फिर अपने मुर्शिद के हुक्म से एक पाक दामन औरत से शादी कर ली। शादी जब की, अल्लाह ताला ने आपको 5 बेटे अता फरमाए।
इनमें से एक बेटा हजरत ताज महमूद अलवी रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल कंप्लीट कॉपी थे अपने अब्बा हुजूर की, तरीकत में भी और शरीयत में भी। ये हज करने के लिए जब गए तो वहां विसाल हो गया, अल्लाह ताला ने वहीं रख लिया, लेकिन निशानी छोड़ गए। आपके साहबजादा थे जिनका नाम हाफिज बरखुदार अलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दादा को बड़े प्यारे थे। क्यों? इसलिए कि हाफिज कुरान थे। ये अपने दादा को करम अली अलवी इन्हें कुरान सुनाया करते थे, तो आप बड़े खुश होते थे कुरान सुन के, पोते से बड़ा प्यार। तो आपकी रूहानियत की वजह से हाफिज बरखुदार अलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी रूहानियत की वजह से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। तो मौजा हिंदवान के उमरा ने 500 बीघा जमीन जो है वो आपको दी। ये 500 बीघा जमीन जो है यहां सियाल शरीफ जो है वो आबाद किया गया। एक बीघा 4 कनाल का होता है, तो 500 बीघा 2000 कनाल जमीन हुई। तो 2000 कनाल जमीन जो आपको मिली, तो जाती अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, नहीं कहा जो इस्लाम में दाखिल होता है यहां मकान बनाए, जो पढ़ना चाहता है यहां मकान बनाए, जिसके पास मकान नहीं है यहां मकान बनाए। ये सूफी का कमाल होता है, ये तसव्वुफ है। ये चाहते हैं हम। तसव्वुफ हिंदुओं और सिखों की तरह ये जंगलों में निकल जाना नहीं है। तसव्वुफ बातिन को पाक करना और इंसानों को फायदा देना। अब इनके बाद हाफिज मोहम्मद शरीफ अलवी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने वालिद ग्रामी हजरत हाफिज बरखुदार अलवी रहमतुल्लाह के बाद जानशीन हुए। ये भी शरीयत और तरीकत का खूब इन्होंने इल्म फैलाया। इनके 4 साहबजादे हुए, उनमें से एक थे मियां मोहम्मद यार अलवी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने खुद को छुपा के रखा हुआ था, अल्लाह ताला ने इश्क मुस्तफा अता किया। इन्होंने क्या किया, जिम्मेदारी को इख्तियार कर लिया। जिम्मेदारी, बहुत बड़े बड़े औलिया ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने जिम्मेदारी की है, खेत में हल चलाया, बहुत से बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी खुद को उसमें छुपा लिया, लेकिन हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहते। इतना इश्क था कि किसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन लेते, आंखों में आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोने लग जाते। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। मोहम्मद यार अलवी रहमतुल्लाह अलैह का निकाह हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान की साहबजादी जो हाफिजा आलिमा आमिला वलियाए कामिला जन्नत बीबी से हुआ। आपका इलाका सियाल से 1 माइल जो है वो दूर था। आप इलाके की बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। एक हाफिजा आलिमा आमिला वलियाए कामिला जन्नत बीबी का निकाह एक आशिक मुस्तफा से जब हुआ, अल्लाह ताला ने एक अमानत सपुर्द की थी, वो अमानत इनके सपुर्द हो गई। अमानत जो है वो करारे मकीन में जब आ गई, अब उसका एक पीरियड है अमानत के ज़हूर का। उस अमानत के ज़हूर के पीरियड के दौरान जरा अमल देखिए, आप रोजाना का 41 मरतबा सूरा यासीन की तिलावत फरमाती। बाकी फराइज नवाफिल काम बच्चियों को पढ़ाना, 41 मरतबा सूरा यासीन। अल्लाह अकबर जल्ला शान। फिर एक दिन वो आया कि वो अजीम अमानत कौम के सपुर्द कर दी, नाम रखा शमसुद्दीन, और बाद में सियाल लजपाल मुजद्दिद तरीकत हजरत शमसुल आरिफीन शमसुद्दीन अलवी सियालवी के नाम से ये अमानत मशहूर हुई। यह एक अजीम बेटा अल्लाह ताला ने मियां यार मोहम्मद अलवी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। आपकी विलादत 1799 में हुई। सियाल लजपाल मुजद्दिद तरीकत खुशी का पयाम थे। यहां नुक्ता पीर करम शाह अजहरी रहमतुल्लाह अलैह का एक नुक्ता है। कहने लगे 1799 को ही अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद किया, 1799 को ही रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया भंगी मिसल से। अब मुसलमान मायूस है, उस मायूसी के आलम में 1799 के अंदर अल्लाह ताला ने सियाल लजपाल का ज़हूर दुनिया में कर दिया। अब अकलौते बेटे, मां हाफिजा है, मां तो अब अपना सारा फैज मुंतकिल कर देगी। अब्बा की तरफ से इसके इश्क मुस्तफा आया, मां की तरफ से कुरान मजीद आया, अदब आया, तसव्वुफ आया, बच्चे की परवरिश शुरू हो गई। एक बात सब लोग सुन लीजिए, बच्चे की परवरिश सिर्फ लफ्जों से नहीं होती। बच्चे की परवरिश जो है वो पूरे घर के 24 घंटे कर रहे होते हैं। सब लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए,
अगर आपके घर के अंदर टीवी है और उस पर अगर मूवी चल रही है, गाने चल रहे हैं मुसलसल, आपके घर के अंदर गुफ्तगू बड़ी अजीब किस्म की चल रही है, तो यह बच्चे की तरबियत में शामिल हो रहा है। हम ये समझते हैं कि तरबियत यह है कि बच्चे को स्कूल भेज दिया या मौलवी साहब ने लेक्चर दे दिया। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। तो जब आपका बच्चा पैदा हो गया है, बल्कि उसकी विलादत से 1 साल पहले, अब चूंकि आपको पता नहीं है इसलिए शादी के फौरन बाद जो है वो तरबियत शुरू हो गई है। इस नुक्ते को अगर सब लोग आप समझ गए तो यकीन जानिए हमारी औलाद ठीक हो सकती है। बच्चे की विलादत से साल पहले, अब उसके लिए मैं ये तयन करता हूं कि जिस दिन शादी हुई है उस दिन से बच्चे की तरबियत शुरू है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो बच्चे को। जो तुम करोगे अब वही बच्चे की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तुमने नमाजें शुरू कर दी हैं, नवाफिल शुरू कर दी हैं, कुरान शुरू कर दिया है, ये चीजें बच्चे की तरबियत शुरू हो गई। अब वो घर से, अब अगर घर में टीवी है, गाने हैं, आ रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं या इस्लाम क्या, बच्चे के जहन में वही चीजें जाती जा रही। तो इसलिए उस्ताद नाकाफी है जो आपने तरबियत में 1-2 मिनट के लिए शामिल किया हुआ है, वो 1-2 मिनट ही बनते हैं जितना उसने वक्त गुजारा। ये देखिए अब सियाल लजपाल की वालिदा, अब तरबियत शुरू है। बाप आशिक मुस्तफ़ा दरूद पढ़ रहा है, अम्मी हाफिजा हैं और कुरान मजीद पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, बच्चे की तरबियत। 5 साल के हुए सियाल लजपाल, तो वालिदा मोहतरमा ने कुरान मजीद याद करने के पे डाल दिया। तो सियाल लजपाल ने 5 साल की उम्र में कुरान मजीद याद करना शुरू किया, 2 साल के अंदर कुरान मजीद याद कर दिया, 7 साल में कुरान पाक मुकम्मल याद। यह है तरबियत। बात को समझ में आ गई आपके? और यह 1804 की बात है, ईस्वी की। आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। अब जब हिफ्ज कर लिया तो मां का दिल चाहा कि हाफिजा तो मैं भी हूं, मेरा बेटा और पढ़े और पढ़े। अब उसके लिए ढूंढा गया कि कहां पढ़े बच्चा। तो हजरत अल्लामा जामे माकूल मनकूल मोहम्मद अफजल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनका मदरसा था मी की ढोक में। यह असल में लफ्ज मियां की ढोक है, तो मियां की ढोक कसरत इस्तेमाल की वजह से मी की ढोक बन गया। मदरसा निजामिया चिश्तिया, इनका खानदानी कदीम मदरसा था। आप हदीस फिक मंतिक के आलिम थे। आपके मदरसा में लोग पढ़ने के लिए काबुल से, कंधार से, सवात से आते थे। और जब रंजीत सिंह की फौज ने जब हमला कर दिया, आप जाहिर है जब आपके घर पे कोई हमला करेगा तो फिर उस वक्त क्या करेंगे आप? इसका जवाब हर कौम के पास एक ही है, इसलिए कोई किसी पर एतराज ना करे। जब कोई आपके घर पर हमला करे तो आपको क्या करना चाहिए? हर कौम, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो यहूदी है, वो कोई भी कौम है, और फिर हर कौम में जितने फिरके हैं उनका जवाब एक ही है कि जब तुम्हारे घर पर कोई हमला कर रहा फिर अपना घर बचाओगे, आगे बढ़ोगे। तो जब रंजीत सिंह ने इनके कस्बे के ऊपर हमला कर दिया तो आपने अपने मदरसे के लोगों से और अपने मदरसे से तलवारों के निशान नहीं हटाए। तो आपने क्या किया? तलवारें पकड़ा दी, भैया आप अपनी जान बचाओ। तो जब इन पर हमला हुआ तो उसी हमले दिफा के दौरान जो है वो आप शहीद हो गए। इसलिए अल्लामा जामे माकूल और मनकूल मोहम्मद अफजल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मैं कह रहा हूं सियाल लजपाल ने इस अजीम मदरसा में सिर्फ 2 माह पढ़ा है, करीमा और नामे हक। करीमा जो है ये बच्चों को पढ़ाया जाता, करीमा जो है ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम जब शुरू में पढ़ने लगे तो हमें भी पढ़ाया गया। मेरे वालिद गिरामी तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे याद करवाया था। मुझे अभी तक याद है, ये करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीर कमंदे हवा निदार मगैर तु फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्शो बस। ये मैं हर जुमा में पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। दर सनाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान ता बवद दर दहाँ जाएगीर सनाए मोहम्मद बवद दिल पजी। ये हमारे अब्बा हुजूर ने हमें सारी याद, ये सब बच्चों को पढ़ाई जाती। हबीब खुदा अशरफ अंबिया के अर्श मजीदश बहुत बहुत मुत्तका, लोग भी इसे जरूर पढ़ा गए। तो सियाल लजपाल ने ये करीमा और नामे हक जो है वो 2 माह वहां पढ़ा। फारसी की नसर की किताबें, फारसी की नज्म की किताबें ये बेसिक में पढ़ाई जाती थी। जब बच्चा पढ़ने के लिए आता था तो पढ़ाते थे। उसके अंदर असबाक होते थे, अखलाकियात होते थे कि बच्चे ने कैसे अदब करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लाइफ गुजारनी है, वो चीजें याद करवा दी जाती। फारसी की नसर और मंजूम तमाम कुतुब आपने अपने मामू अल्लामा अहमदुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। फिर आप मखड शरीफ गए। करीमा और नामे हक आपने 2 माह के अंदर ये पढ़ ली। उसके बाद फारसी की जो है शुरू में सारी किताब
पढ़ी जाती थी, यूसुफ और जुलेखा भी होती थी उसके अंदर, वो वक्त आगे पीछे हो जाता। ये सारी कुतुब पढ़ाई जाती थी फारसी की। बहुत प्यारी ज़ुबान है। हमारा बड़ा ज़ख़ीरा जो हिंदुस्तान के अंदर, जो ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा हमारा फ़ारसी के अंदर है। तो आपने नज़म के अंदर जितनी है और नसर में जितनी है वो सारी किताबें आपने अपने मामू से पढ़ी हैं। या सियाल लजपाल के मामू भी बहुत बड़े अल्लामा थे। फारसी ज़ुबान तो आपको अज़बर थी। मंजूम नसर सारा कलाम आपने अपने मामू से पढ़ा है, अल्लामा अहमदुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह से। और जब ये इब्तदाई कुतुब आप पढ़ चुके तो फिर उसके बाद आप मखड शरीफ गए। ये मखड शरीफ जो है ये कस्बा ज़िला अटक में आता है। यहां आपने तकरीबन 13 साल गुजारे। ये मखड शरीफ एक ऐसी जगह है कि जिसे बाकी बरकत के साथ यह बरकत भी हासिल है कि सियाल लजपाल ने ज्यादा वक्त जो है वो यहां गुजारा। 13 साल एक बहुत वक्त होता है। अल्लामा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह यहां होते थे। तो यहां अपने अल्लामा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह से 1817 ईस्वी तक पढ़ा। तो अब आप देख लीजिए कि जब 13 साल गुजारे हैं तो सारी कुतुब पढ़ डाली होंगी, जितनी को बीच में आती हैं सबकी सब पढ़ दी। पीर सियाल लजपाल जब अपने मदरसा से घर की तरफ आते अपने माँ बाप को मिलने के लिए, तो रास्ते में दीनपुर कस्बा जो है वो पड़ता था। उस कस्बे में एक वली कामिल आते थे, मियाँ मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह अलैह। वो जो ही देखते शमसुद्दीन सियाल लजपाल को, अलवी रहमतुल्लाह अलैह को देखते तो खड़े हो जाते। खड़े होके पास चले जाते, सलाम करते, साथ साथ चलते रहते, दुआ के लिए दरख्वास्त करते, बड़ी बड़ी इज्जत और एहतराम का इजहार करते, जबकि वो उम्र में बहुत छोटे। बाजुका तो ऐसा होता कि जो कस्बा की हद है वहां तक चले जाते। एक दिन आपके एक खादिम ने पूछ लिया, कहने लगे आप इस नौजवान की इतनी इज्जत क्यों करते हो? तो आपने फरमाया तुम देखना एक रोज ये नौजवान अकलीम फक्र का फरमा रमा बन जाएगा। इसकी अजमत का डंका 4 दांगे आलम में बजेगा। बड़े बड़े अरबाब कमाल इसके यहां हाजिर होकर मंजिल को पाएंगे। और अपने बेटे को वसीयत की, मियां मुराद बख्श को। उन्होंने कहा सुन, ये तुझे मैं वसीयत करके जा रहा हूं, जब ये लड़का बायत करके आए और खिलाफत इसे मिल जाए तो तूने इसकी बायत करना है। मक्खड शरीफ में 13 साल आपने गुजारे। उसके बाद अल्लामा हसनुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। इनका मदरसा ज़िला अटक के कस्बा इखलास में था। आपने शरीयत का इल्म, ये अल्लामा हसनुद्दीन जो है, इन्होंने शरीयत का सारा इल्म जो है वो हिंदुस्तान से हासिल किया था। 1817 में इनके पास शरह विकाया और मुतव्वल पढ़ने के लिए गए। शरह विकाया हिदाया से पहले पढ़ी जाती, हो सकता है कि तब कहीं मदरसे में आगे पीछे। शरह विकाया विकायतुर रिवाया फी मसाइल हिदाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये किताब जामे माकूल व मनकूल हज़रत अल्लामा सैयद यकूब शाह बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने ये पढ़ी। ये किताब मैंने उनसे पढ़ी, दोनों जिल्दें मैंने उनसे पढ़ी। अल मुतव्वल ये किताब भी पीर सियाल लजपाल ने अल्लामा हसनुद्दीन से पढ़ी। ये मुतव्वल जो है ये शरह तलखीसुल मिफ्ताह अल्लामा तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ये शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलहमना हक़ाइक़ल मआनी व दक़ाइक़ल बयान। यहां से ये किताब शुरू होती है, मुतव्वल जो है आपने वहां पढ़ी। 2 साल तक आप यहां रहे। उसके बाद 1819 में आप अफगानिस्तान रवाना हो गए। तो सियाल लजपाल अब हायर एजुकेशन के लिए, सनद लेने के लिए, दस्ताने फजीलत के लिए हिंदुस्तान से, यानी उस वक्त ये सारा हिंदुस्तान ही होता था, यहां से आप अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए। जब आप वहां पहुंचे, आपने सुना तो था कि वहां अल्लामा गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हैं, हाफिज दराज हैं। लेकिन आदमी जब जाता है तो शुरू में प्रॉब्लम होती है, ढूंढने में भी, और जगह का बड़ा मसला बनता है। मैं कई मुल्कों में जाता हूं, ये जैसे एक मिसाल देता हूं आपको, मोरक्को में मैं गया, मराकिश में पूरा दिन ढूंढता रहा कि मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा कहाँ है। जबकि जिस जगह पे मैं खड़ा था, एक दफ़ा मैं वहां से पैदल ही चला गया, पैदल ही चला गया और पैदल वापस आ गया। ना टैक्सी वाला जवाब दे रहा है, ना मुझे मिल रहा है। तो बाजू का जगह का मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको अफगानिस्तान के अंदर जब आप पहुंचे तो रिहाइश का बड़ा मसला बना सियाल लजपाल को। अब यूं ही जा रहे हैं, आवाज आई आगे से,
हटो बचो, हटो बचो, अमीर शेर अली खां की सवारी आ रही है। अब जरा खून देखिए, मौला अली का खून है ना। तो पीर सियाल लजपाल आगे बढ़े, आगे बढ़कर उसके 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 घोड़े की लजाम को पकड़ लिया। लजाम को पकड़ के सियाल लजपाल ने क्या जुमला कहा, फरमान लगे बराया कामत मा जाए मीदही या नमीदही। अच्छा, जलन से जुमला बोला। तो अमीर शेर अली खां आगे से क्या बोलता है, पीर सियाल लजपाल को यह कहने लगा, चरा नमीदहम बसरो चशम मीदहम, क्यों नहीं दूंगा, आप मेरे मेहमान रहिए। 3 दिन तक पीर सियाल लजपाल अमीर शेर अली खां के शाही मेहमान रहे। और अफगानिस्तान के अंदर भी पीर सियाल लजपाल का इतना, आप माशाल्लाह आलिम तो थे, बस उस सनद फरागत लेनी थी, कोई थोड़ा सा फैज लेना था। क्योंकि जब आदमी हिदाया तक, मिशकात तक पहुंच जाता है तो फिर आदमी खुद आगे बढ़ता जाता। मैंने भी जब हिदायत शरीफ शुरू की, थोड़ा ही पढ़ा, उस्तादों ने फरमाया ठीक है, अब आगे चलते जाओ। आप जब वहां पहुंचे, आपके इल्म को तस्लीम किया गया। और जो अमीर शेर अली खां के दरबार का जो काजी था, उसका अपना मदरसा भी था, उसने पीर सियाल लजपाल को अपने पास रख लिया। अपने पास रख के कहने लगा, जो जो आप मुताला करना चाहते हो आप करो, मेरे पास रहो। आपने वहां कुछ रोज कयाम किया। 3 दिन शाही मेहमान रहने के बाद मदरसा में मुंतकिल हो गए। आपकी जब रिहायश का बंदोबस्त कर दिया गया, आपने वहां पढ़ना शुरू किया। इस कदर उस्ताद आपसे मुतासर हुए कि वो काजी मुतासर हुआ, कहने लगा कि आप मेरे बेटे बन जाओ। मेरा बेटा नहीं है तो कैसे बेटे बनो, मेरी बेटी से निकाह कर लो, तो तुम मेरे पास ही रह जाओ, मैं तुम जैसे काबिल शागिर्द को खोना नहीं चाहता। तो अफगानिस्तान में पंजाबी नहीं बोली जाती थी, यह मुजद्दिद तरीकत फारसी का भी माहिर है। आपने फरमाया नहीं, मैं अपने मां बाप का अकलौता बेटा हूं, मेरे मां बाप ने सिर्फ इतनी ही इजाजत दी है कि मैं यहां से दस्तार फजीलत हासिल करूं, मैं यहां शादी नहीं कर सकता। ये अजीम लोग होते हैं, अल्लाह अकबर, ये होता है मां बाप का असर। तो वहां से फिर आपने शाहुल हदीस अल्लामा गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनसे हदीस की कुतब वो पढ़ी, मिशकात शरीफ भी वहीं आपने पढ़ी। हाफिज मोहम्मद दराज रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी पढ़ा। अल हिदाया शरीफ जो है, ये भी आपने, मुझे यूं ही मालूम होता है कि आपने इसका मुताला भी जाके अफगानिस्तान में ही किया। किताबुल हिदाया यहदिल हुदा इला हाफिज़ी है व यजलुल अमा, हिदाया शरीफ भी ये हमारी बहुत हाई किताब है, अल्लाह अकबर जल्ला शान। अब देख रहे हैं कि तसव्वुफ में जो आदमी दाखिल हो रहा है, हमारा तसव्वुफ क्या है कि इसमें शरह विकाया पढ़ी जा रही है, मुतव्वल पढ़ी जा रही है, इसके अंदर फारसी पढ़ी जा रही है। तसव्वुफ में दाखिल होने के लिए हिदायत शरीफ को पढ़ा जा रहा है, सिहाह सित्ता को पढ़ा जा रहा है, बुखारी पढ़ी जा रही है और सारी पढ़ी जा रही है। बात याद रखिए, लोग बुखारी पढ़ते हैं पर सारी नहीं पढ़ते। हमारे यहां बुखारी पढ़ी जा रही है, सारी पढ़ी जा रही है। तो आपको वहां अफगानिस्तान में दस्तार फजीलत मिली, वहां के बड़े बड़े अल्लामा ने। अब इसी अंदाजा लगा लीजिए, जब अमीर शेर अली खां का काजी जो है, दरबार का काजी जब आपसे कह रहा है कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए, यही रुक जाइए, तो भाई तो वो पैसों की वजह से तो नहीं ना बेटी दे रहे। तो पीर सियाल लजपाल, ऐसे नहीं पीर मेरे अली शाह मुरीद हुए, पीर सियाल लजपाल ने दस्तार फजीलत हासिल करी। फिर आप वापस आ गए। अब जब वापस आए, कुछ देर आपने घर कयाम किया। कयाम करने के बाद आप तौसा शरीफ की तरफ रवाना हो गए। यह तौसा शरीफ जो है, मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला डेरा गाजी खां का शहर है। 20 साल की आपकी उम्र है। सियाल लजपाल ने 20 साल की उम्र के अंदर जिसको काल कहा जाता है वो सब पढ़ लिया, माकूल भी और मनकूल भी, यानी मंतिक भी और दूसरे इल्म सारे पढ़ने के बाद अजबर किताबें याद कर ली। मुजद्दिद तरीकत को अरबी भी याद है, फारसी भी आती है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है। इस मुजद्दिद तरीकत को अबूर था। उस दौर में उर्दू वही होती थी, बाद में तरक्की आहिस्ता आहिस्ता करी। आप इल्म शरीयत पढ़ने के बाद अब तसव्वुफ की तरफ पढ़े, ये होता है तसव्वुफ। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा सबसे, और अब तो माशाल्लाह हमारा ये 4 कम 100 पे बात पहुँच गई, बहुत लोगों ने सराहा माशाल्लाह। अभी मैंने पिछला लेक्चर जो है वो मेरा 1 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि 6000 आदमियों से जो है वो देख भी चुके हैं। इससे पता ये चला कि लोगों को दिलचस्पी है। एक साहब ने मुझे फैसलाबाद से कहा कि जनाब मैं आपकी पूरी तकरीरों की किताब लिखना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, किताब नहीं लिखो, क्योंकि जब आप सुनकर लिखोगे तो कुछ
तब्दीली हो जाएगी और वो लोग समझेंगे कि मैंने लिखा है। लिख नहीं सकते। हाँ, ये आप कर सकते हो कि आप सुनो और सुनाओ, कॉपी करके आगे लोगों को, जैसे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रोज़ाना घर में बैठ के सुना जाता है या मुख्तलिफ अदारों के अंदर एक लेक्चर जो है वो आधा आधा करके सुना जाता है। लाहौर में ऐसा ही होता है। तो पता आपको मालूम ये हो जाए कि हमारे यहां तसव्वुफ ये है कि इल्म शरीयत पढ़ने के बाद अब उस शरीयत को लागू करने के लिए जाया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि सियाल लजपाल तौसा शरीफ क्यों गए, कहीं और क्यों नहीं चले गए? सुनिए, इसके पीछे एक स्टोरी है। जब हमारे पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह मखड शरीफ में पढ़ते थे, आप जब मखड शरीफ पढ़ते थे तो मखड में एक बहुत बड़े अलामा थे, जामे माकूल और मनकूल हजरत अल्लामा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह। इनके यहां आप 13 साल रहे थे। ये मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह जो हैं बहुत बड़े अलामा थे, इल्म इनके पास बड़ा था। और जिसके पास इल्म होता है उसको मुतासर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद साहिब इल्म है। आप ये चाहते थे कि इल्म तो पढ़ लिया, अब इल्म के फितनों से बचने का गुर कौन सिखाए? इसलिए मैं जितने बच्चे तुलाबा पढ़ रहे हैं, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, बस ये है कि गौस पाक के सदक़े से मेरी दुआ कबूल हो गई और मैं वलियों की शान बयान करता हूँ। कोई इल्म नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ, ये आजिज़ी वाजिज़ी नहीं है, सच मैं कह रहा हूँ। जो इल्म हासिल कर रहे हैं मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा, कभी भी अपने इल्म पे नाज ना करना। जब इल्म पढ़ लो, अब उस इल्म के फितने से बचने के लिए गुर तलाश करो, कि गुरु ढूंढो। अल इल्म हिजाबुन अकबर क्यों कहा गया है? यह मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी में मैंने इसकी तशरीह की। अल इल्म हिजाबुन अकबर क्यों है, जबकि हिजाब तो और भी होते हैं, इल्म क्यों बड़ा हिजाब है? जबकि तो इल्म के बाद तो हिजाब होना ही नहीं चाहिए। तो इल्म के फितने जो हैं बाद में, इसलिए मौलवी परेशान रहता है पूरी जिंदगी, इल्म उसके पास बड़ा होता है। तो मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह अब तलाश, लेकिन कोई बंदा मिल नहीं रहा। एक दिन बैठे हुए हैं कि किसी ने ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो जब बयान होती हैं तो एकदम फिट हो जाती है, लगता है कि वो इसी चीज के लिए थी। जिक्र करना था कि आपके दिल में शौक पैदा हुआ, उठे कि मैं फौरन जियारत करूं, उसी वक्त आप तौसा शरीफ रवाना होने के लिए तैयार हो गए और साथ में शम्सुल आरिफीन शमसुद्दीन अपने शगिर्द, चहेते शगिर्द को साथ ले लिया। तब वहां पढ़ा करते थे, आपकी उम्र तो बहुत ही छोटी थी तब। साथ लिया और तौसा शरीफ रवाना हो गए। बड़ी तेजी के साथ सफर करते हुए, कम रुकते हुए आप तौसा शरीफ पहुंचे। तौसा शरीफ जब पहुंचे, उस्ताद और शगिर्द दोनों ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब बैठे, आपने नजर मारी, यूं देखा, दोनों को कैद कर लिया। दोनों को कैद कर लिया, उस्ताद को भी शगिर्द को भी। ख्वाजा मोहम्मद अली दोबारा ताज़ा वुजू करने के लिए बाहर गए। आप ऑलरेडी बावुजू ही थे, बैठे हुए थे। सबसे पहले सियाल लजपाल को ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ने बैत कर लिया उसी वक्त। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि ये तो मेरे शगिर्द को तो बैत कर लिया है, आप भी बैत हो गए। असर तो हो चुका था, बैत हुए। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा मोहम्मद अली मखदवी को तो सारा जो देना था दे दिया, क्योंकि वो तो सारा पढ़ चुके थे। शमसुद्दीन सियाल लजपाल अलवी रहमतुल्लाह अलैह को आपने फरमाया हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सब सियालवी सारे गौर से सुने, हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। मगरिब के बाद अवाबीन पढ़ना है तुम्हें, और जब अवाबीन पढ़ो तो साथ 2 रकत नमाज नफिल हिफ्जुल ईमान के पढ़ने हैं। 2 रकत नमाज नफिल अल्लाह के इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा ईमान महफूज रहे। ये हुजूर कुछ और फरमान लगे, नहीं अब चले जाओ, अब मेरे पास तब आना जब तुम इल्म शरीयत पढ़ लो। सुन लिया आपने? ये है हमारे यहां तसव्वुफ। पीर ने यह फरमाया कि अब चले जाओ, अब तब आना कि जब तुम पूरा इल्म शरीयत पढ़ लोगे, सनद ले लोगे, फिर आना मेरे पास। अब आपको समझ आ गई कि सियाल लजपाल तौसा शरीफ क्यों गए थे। यह वजह थी कि आप बचपन से बात कर चुके थे। तो जब आपने दस्तारे फजीलत ले ली, सारे इल्म पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब चले तौसा शरीफ, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो पता चला अब कोई इससे भी बड़ा इल्म है। तो आपने अगर बुखारी पढ़ लिया है, किताबें पढ़ ली हैं, हिदाया पढ़ लिया है, विकाया पढ़ लिया, सारी किताबें पढ़ ली हैं, तो अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी फिर जाना है
तो वो कहां जाना है? वो यही तो तसव्वुफ है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा हाथ जोड़कर, तमाम जितनी बड़े बड़े मराकिज़ हैं हमारे जो गद्दी नशीन हैं, हाथ जोड़कर उनसे अर्ज है मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये एक मेरी गुजारिश है, और ये बहुत बड़ी अहम गुजारिश है कि जितनी बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, अपना एक बच्चा अपने जद्दे आला जैसा ज़रूर बनाओ, एक बच्चा। और आप बना सकते हो, आप ढूंढो उन जैसा, उसी तरह पढ़ाओ। अरबी पढ़े वो, और आज के दौर के अंदर इंग्लिश भी है, अरबी भी पढ़े, फारसी भी पढ़े, ये चीज़ें वो ज़रूर पढ़े। उसके बाद और वो फिर वो बैठेगा। ये बात याद रखिएगा, रिस्क तो अल्लाह ने देना ही है। और अगर आपकी फैमिली के अंदर 2-4 पढ़ चुके हैं तो फिर किसी को किसी और जगह भेज दीजिए फैस देकर, जैसे औलिया किराम करते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया 500 बंदों को भेजा करते थे, किसी और जगह भेज दीजिए, वहां उसका मरकज लग जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि 4 बच्चे अगर उस तरह के हैं तो चारों बच्चे उसी जगह बैठे रहे, नहीं, एक को कहीं और भेज दीजिए, एक को कहीं और भेज दीजिए, यह सिलसिला जारी रहे। और खुदा की कसम, अगर जद्दे आला जैसे ये गद्दियाँ आज की हैं बड़ी बड़ी, अगर वो अपने जद्दे आला की तरह एक एक बंदा भी तैयार करते तो आज हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी बदमजहब को घुसने की जुर्रत ना होती। बस तो ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब जाओ। तो पढ़ने के बाद अब जब आप वापिस आए तो सीधा तौसा शरीफ पहुंचे। तो जब तौसा गए तो वहां आपकी अब तसव्वुफ की किताबें शुरू हो गई। देखा आपने तसव्वुफ कितना मुश्किल है, कि तसव्वुफ इतना मुश्किल है कि सियान लजपाल हिदाया शरीफ पढ़ने के बाद, अरबी पे अबूर हासिल करने के बाद, फारसी पे अबूर हासिल करने के बाद, आपको सारी की करीमा, नामे हक, सारी किताबें आपको याद है। उसके बाद फिर तसव्वुफ की किताबें नहीं, कौन सी किताब पढ़ी? लवाहे जामी, कशकोले कलीमी, ये किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं। लवाहे जामी शुरू करवाई। इस किताब के 34 लवाहे हैं, आखिरी है तजल्ली ज़ात व तजल्ली सिफात। इस किताब में सूफी को बाखबर किया जाता है कि कहीं गलत ज़ात के मुशाहिदे में गुम होकर असली ज़ात के जमाल को न खो देना, या ज़ात की एक सिफत में गुम हो जाए और बाकी को न छोड़ देना। यह बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जब आप तसव्वुफ में जाते हो ना, तो आपको मुशाहिदा होता है और आप उसी जगह पर रुक जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको मुशाहिदात नबियों के होने लग जाते हैं। वो बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है। अगर कोई आदमी किसी नबी के मुशाहिदे पर रुक गया, हो सकता है कि वो गया, जब तक ज़ाते मोहम्मदी पे ना पहुंच जाओ उस वक्त तक डरते रहना। ये छोटी छोटी करामतों में पढ़कर तुम लोग ऐसे ही जो ना 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 बड़ा डर रहता है, किस ज़ात में गुम हो गए हो, यह बड़ा मुशाहिदा जरूरी। और फिर कहीं एक ही सिफत में गुम तो नहीं हो गए, आगे भी बढ़ना है। और फिर अभी ज़ाते मोहम्मदी तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे, मुशाहिदा कहां है तुम्हारा? ऐसा ना हो कि तुम ज़ाते मुसवी में गुम हो जाओ। ये गुरु पीर बताता है। तो आपने ये किताब पढ़ी। उसके बाद ये कशकोले कलीमी, ये किताब हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाह जहां आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने 49 साल जब उनकी उम्र थी तो उन्होंने लिखी, किसी की गुजारिश के ऊपर यह किताब लिखी। इस किताब को चिश्तिया सिलसिला के पीरान ज़रूर पढ़ते, नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए सारे चिश्तियों को। शाह कलीमुल्लाह ने सिलसिला चिश्तिया को जिंदा किया, जमा किया। इस किताब में आप फरमाते हैं ये एक कशकोल है। ये कशकोल जो लफ्ज़ है असल में ये कजकोल है। कजकोल से कचकोल बना, कचकोल से कशकोल बना। ये बड़ा सफ़र करा इस लफ्ज़ ने। तो असल लफ्ज़ कज है। कज माने होता है टेढ़ा, और कोल कहते हैं लुकमे को। वो रोटी तोड़ के मुंह में डालते हैं ना, उसको कोल कहते हैं। तो कज कोल। तो आप फरमाते हैं जिसके ये कशकोल है, जिसके लुकमे लतीफ़ा रब्बानी को ताकत बख्शते हैं, मजाजी इस्लाम के कालिम में हकीकी ईमान की रूह फूंकते हैं और मुर्दा तबीयत को जावदानी ज़िंदगी अदा करते हैं। अक्सर चिश्तिया का यह तरीका रहा है कि जब वो खिलाफत देते थे तो दस्तार के साथ, तबरुकात के साथ कशकोले कलीमी ज़रूर देते थे। तो आप में से भी जो लोग अब तसव्वुफ में पढ़ गए हैं, उनको मज़ा आने लग गया है, तो रिसाला कुशैरिया, कशफुल महजूब के साथ साथ जो पीर हज़रात हैं उनको कशकोले कलीमी और लवाह जामी ये ज़रूर पढ़ना है। फ़ारसी के अंदर है, कुछ ढूंढिएगा कहीं उर्दू में भी मिल जाएंगे। कि अता से और निगाह से जब पढ़ लिया कुतुब को, तो उसके बाद पीर का यह हुक्म हुआ कि अब आप शादी करोगे। सूफिया और औलिया का शादी करना यह बताता है कि इन पर हिंदुओं का असर नहीं है। इन पर जो
ईसाई जंगलों में निकल जाते थे, उनका असर नहीं है। इन पर असर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी की, ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा शादी करो, तो उस वक्त सियाल लजपाल की उम्र 34 साल थी जब आपने शादी की। तो आपने 1833 में शादी की। शादी के एक साल बाद ही 1834 के अंदर आपके सर पर खिलाफत का ताज रख दिया गया। उस वक्त ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह की उम्र 64 साल थी और हमारे पीर सियाल लजपाल की उम्र उस वक्त जो है वो 35 साल। असल चीज़ अब आ गई जो हमें देखना है, जो सियालवियों को, चिश्तियों को और सियाल लजपाल के अकीदतमंदों को देखना है, वो आपकी इबादत का तरीका है, आदात हैं, इबादत है, मामूलात हैं, ये देखने हैं। करामात कम और ये देखना है हमें ये अजीम हस्ती की इबादत क्या थी, कैसे करते थे, आदात क्या थी, मामूलात क्या थे। खिलाफत मिलने के बाद पीरो मुर्शद ने कहा जाओ अब जाके मरकज बना। तो सियाल के अंदर मदरसा तो पहले भी छोटा मोटा चल रहा था, लेकिन अब आपने भरपूर तवज्जो दी, मुस्तकिल बुनियाद रखी, तुलबा को खुद पढ़ाते, उलमा की तरबियत फरमाते। लेकिन मन में क्या था, वो पीर का असर मुरीद में ज़रूर होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए आपको तोसा में यही था, पीर के दीवाने, वो आगे मुरीदों में वो आया। ख्वाजा सियाल लजपाल के जितने आगे मुरीद हैं उनमें देख लीजिएगा वही तड़प उनके अंदर होती है पीर की। पढ़ाते वो कोई एक दो माह गुजरता तो पीर सियाल लजपाल शमसुद्दीन आलवी रहमतुल्लाह उठते और चल पड़ते, तौसा शरीफ चल पड़ते। पीर जब तक ना भेजते तब तक वापस ना आते, वहीं बैठ रहते उनके साथ 40-40 दिन बाजुकात रुके रहते। पीर साहब कहते जाओ जाके पढ़ाओ जाओ। कहते पीर जी आपके बिना दिल नहीं लगता। अल्लाह अकबर। और बाजुकात तो ऐसा होता कि वहीं रुक जाते। पीर ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह आगे कहीं जाते, वो अपने मुर्शिद के यहां जाते थे, महार शरीफ चिश्तियां के पास है, आप उनके साथ चल पड़ते। एक वाकया सुना दूं आपको, दिल थाम लो। 14 मरतबा शमसुद्दीन पीर सियाल लजपाल अलवी रहमतुल्लाह अलैह 14 मरतबा अपने पीर के साथ तौसा से महार शरीफ गए हैं। कोई 20-25 मील का सफर नहीं है, 130 माइल से भी ज्यादा बनता है। तब पैदल चलते थे, सामान अपने सर पर उठा के पीर की घोड़ी के आगे आगे पैदल चला करते थे और नंगे पांव। एक मरतबा तो पीर की नजर पड़ ही गई। उस वक्त सड़कें तो नहीं होती थी ना भाई, रास्ते में कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पीर की नजर पड़ी, घोड़ी रोकी, बुलाया पीर सियाल लजपाल शमसुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह को, बुलाया पास। कहने लगे बेटे जूता कहां है? कब मुर्शिद वो बस आपने हुक्म दिया चल, तो मैंने कहा कि अब जूता पहनने जाऊंगा, देर हो जाएगी, तो चल पड़ा सा। तो नंगे पांव मैं चल पड़ा। हाय हाय। अब यहां नंगे पांव पे सुन लीजिए, आप कहेंगे कि ये सूफिया कराम जो ये काम करते हैं ये अपनी तरफ से कर देते हैं, ये बिदात होती है। नहीं, आज आपको एक हदीस सुना दूं मैं कि पीर सियाल लजपाल नंगे पांव क्यों चले। ये मैंने कल अर्विंग यूएसए अमेरिका के अंदर अपनी मस्जिद में दर्स देते हुए ये मैंने हदीस सुनाई, और आप भी इसे सुन लीजिए कि औलिया कराम और सूफिया आपको नंगे चलते हुए जो नजर आते हैं, वजह क्या है। पीर सियाल लजपाल अलवी रहमतुल्लाह अलैह कहां जा रहे थे? अपने पीर के पीर खाना की तरफ, वली कामिल की तरफ। तो वली कामिल की तरफ जाना नेकी है, खुदा बख्श देता है। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस ज़हन में आ गई। वो जो बंदा जा रहा था 99 कत्ल करने के बाद 100 कत्ल कर लिए, कत्ल करने के बाद अल्लाह के बंदों की तरफ जा रहा था। अच्छा आप सुनो जरा, इब्ने अबी याला बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें उस बंदा के मुतल्लिक ना बताऊं जो बहुत कम वजन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा, जो बहुत कम वजन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा। अर्ज की या रसूलल्लाह जी, फरमाया नेक कामों की तरफ नंगे पांव जाने वाला, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर मोहब्बत की नजर डालता है। क्यों? उसने देखा ही नहीं है। नंगे पांव चल पड़ना इस बात की दलील है कि वो उस काम से मोहब्बत करता है कि उसने जूता पहनना भी पसंद नहीं किया। हमारे वली जो हैं उनका एक एक हदीस पर नजर होती थी। तो इसलिए मेरा चैलेंज है, हदीसों पर सबसे ज्यादा अमल सूफिया कराम करते थे, कोई उनसे बढ़कर अमल नहीं करता। यह बात याद रखिएगा। वो कभी मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के चक्रों में नहीं पड़ते।
वो कभी समाजी तकाजे और माशरी तकाजे के लफ्जों में नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इतना देखते थे कि हुजूर पाक ने किया, बस करो। तो सूफियाए कराम हैं जो सबसे ज्यादा हदीस पर अमल करते हैं। अब आपको समझ आई कि ख्वाजा सियाल लजपाल अलवी रहमतुल्लाह अलैह नंगे पांव चले, पीर की नजर पड़ गई। अब देखो जरा कर्म कितना होता है, नजर पड़ी, फरमान लगे जरा करीब आए, अपने नालैन दिए उनको। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नालैन दिए, शमसुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह को दिए, ये लो, और खुद चल पड़े। वाह क्या मुरीद है। उन्होंने भी क्या किया, नालैन लेकर वो जो सामान सर पे रखा हुआ था उसके नीचे नालैन रख दिए, ऊपर सामान रख दिया, फिर चल पड़े, फिर चले। काफी माइल चलने के बाद पीर साहब जब रुके तो उनकी फिर नजर पड़ी कि देखो तो सही कि जो नालैन दिए इसे फिट बैठे कि नहीं बैठे। देखा तो फिर पाँव नंगे। बुलाया पास, कहने लगे शमसुद्दीन तुम्हें जूते दिए, नालैन दिए थे कि तुम पहन लो, पाँव पे नुकसान नहीं हो। कहां है वो? कहा हुजूर रख लिए। कहां रख लिए? कहा हुजूर जहां जगह थी उनकी। कहा उनकी जगह तो नालैन तो पाँव में पहनते हैं। कहा नहीं हुजूर आपके नालैन थे, आपके नालैन थे, वो पाँव में नहीं पहनने वाले। तो कहा कहां रखे? कहा हुजूर ये रखे। यूं सब मार उठाया तो ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह के नालैन यहां रखे हुए। हाय 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 हाय। अब इस मंजर को मैं किताबों से पढ़ के बयान नहीं कर सकता। मैं जितनी भी नक्श नगारी कर लूं मैं उस कैफियत पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जब ये जुमला कहा ना जी कि जहां उनकी जगह थी वहां रख लिए, पीर साहब नीचे उतरा, घोड़ी से नीचे उतरे, पीर सियाल लजपाल को अपने सीने से लगाया, सीने से लगा के कितनी देर तक दुआएं देते रहे, सीने से लगा के कितनी देर तक दुआएं देते। अल्लाह साईं मेरे सियाल को रंग लाई, अल्लाह साईं मेरे सियाल को रंग लाई। आप 40 साल तक तौसा शरीफ आते रहे। और साल में कई बार आते जाते। आपने अपना एक राउट बनाया हुआ था, उस पर चलते थे। आपको मालूम है अगर आप में से कोई आदमी गांव में चलने वाला हो और रास्ते में कहीं ना कहीं घास उगा होता है, तो अगर आप बार बार वहां चलो तो वहां एक रास्ता बन जाता है, रास्ता सा बन जाता है। तो आपके खुलाफा फरमाते हैं कि आप इतनी बार तौसा शरीफ जाते रहे कि वो जिस रास्ते से आप गुजरते थे वो उसी रास्ते के ऊपर एक अलग सा रास्ता बन गया था। जब तौसा शरीफ जाते तो बस एक कंबल आपके पास होता, वो जो ऊन का कंबल है, सूफिया की जो निशानी, वो कंबल आपके पास होता, बस चल पड़ता। सर्दी होती तो ओढ़ लेते, गर्मी होती तो ज़मीन से जोड़ लेते, यानी जब सोने लगते तो नीचे बिछा लेते, बस। और आप जब चलते थे सियाल से तौसा की तरफ तो ऐसे लगता था कि ज़मीन सिमट गई है। बस एक रात बीच में पड़ती थी, दूसरे दिन वहां होते थे। हालांकि बहुत लंबा सफर है आप, और जब आप चलते अकेले होते थे आप, तो आपको पता है उस वक्त डाकू भी रास्ते में पड़ते थे। पीर सियाल लजपाल शमसुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जा रहे अपने पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए, रास्ते में डाकू ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा लूट लो, कुछ ना कुछ तो होगा इसके पास। जब वो आगे बढ़े आपको मारने के लिए, पकड़ने के लिए बढ़े, आपने नीचे से झुक कर डराने के लिए पत्थर उठाया। पत्थर उठाना था कि सब ने चीखना शुरू कर दिया, सबने। आपने फरमाया क्या हुआ तुम्हें? एक पत्थर है मेरे पास, एक मैं बंदा हूं, मैं एक को मारूंगा, सब क्यों चीख रहे हो? कहने लगे आप एक नहीं हो, आपकी तरह के पत्थर हजारों ने उठाए हुए हैं, कौन मुकाबला करे इनका? हजारों ने उठाए। अपने पत्थर नीचे फेंक दिया, पत्थर फेंका, अब उनको एक ही नजर आ रहा है, अब पत्थर किसी में नजर नहीं आ रहा। सारे डाकू करीब आ गए, डाके से तौबा की। अल्लाह अकबर जल्ला शान। पीर सियाल लजपाल तौसा शरीफ आपका आना जाना उस वक्त तक कम ना हुआ जब तक बदन खम ना हुआ। फिर बच्चों को भेजते थे। एक वाकया मोहम्मद बिन अलवी सियालवी रहमतुल्लाह की ज़ुबान से सुने। मोहम्मद बिन अलवी रहमतुल्लाह का नाम तो सुना आपने, उनकी ज़ुबान से सुनिए वाकया क्या। फरमाते हैं कि आप जब तौसा शरीफ जाया करते थे, पहले अकेले जाते थे, फिर फैमिली हो गई, फैमिली को भी साथ ले जाते थे। बाजू का फैमिली ऊँट पे होती, पूरा काफिला होता। आप जब जाते थे तो तौसा शरीफ के रास्ता में मालूम था आपके पीर भाई को कि यहां से ये गुजरते हैं, तो वो क्या करता था कि वो आपको थोड़ी देर के लिए ठहरा लेता, कहता रुक जाओ, कुछ खा के जाओ, बरकत हो जाएगी मेरे घर। था वो बेचारा गरीब,
मट्टी और घास फूस मिलाकर उसने एक झोंपड़ी सी, एक मकान सा बनाया हुआ था, उसी में रहता। फिर उसने शादी कर ली। शादी कर ली तो बीवी आके रहने लगी। अब उस पर जरा भार हो गया। एक मरतबा काफिला जा रहा था, पीर सियाल लजपाल शमसुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जा रहे हैं तो मोहम्मदीन अलवी कहते हैं मैं भी साथ हूं। जो ही आपका काफिला उसके करीब पहुंचा तो आपकी आदत यह थी कि पीर सियाल लजपाल क्या करते थे कि खुद तहज्जुद के बाद बैठ जाते थे, आपके वज़ाइफ होते थे, तो दूसरों को भेज देते थे कि तुम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, अगर बीबियाँ साथ हैं तो तुम ज़रा चलते रहो, मैं घोड़े पे तेज़ी से आके मिल लूँगा आपके साथ। काफिला जब चला उसको भिनक पड़ गई कि काफिला उस राउट के बजाय साइड पे क्यों हो गया, ये तो मेरे यहां रुकते हैं, ये साइड पे क्यों हो गया। आपका पीर भाई था, आगे बढ़ा, आपको ढूंढ लिया, जाकर आपकी घोड़ी की लजाम को पकड़ लिया, आगे खड़ा हो गया। कहने लगा मेरे घर क्यों नहीं चल रहे, रुख चेंज क्यों किया। कहने लगे सुन, अब तेरी बीवी आ गई है, मैं तुझ पे भार नहीं डालना चाहता, ये इतना सारे खुदाम और ये सब मेरे साथ हैं, तो मैं तेरे जाता तुझ पे भार पड़ता। कहने लगा अच्छा भार पड़ता मुझ, आप इस तरह करो जरा मेरे साथ आओ, इतना तो कर सकते हो ना। आप लेकर गए। जो ही वो झोंपड़ी के सामने पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, उसने लकड़ी उठाई जलती हुई, झोंपड़ी को आग लगा दी। कहने लगा अगर आप यहां कदम नहीं रखोगे तो फिर इस झोंपड़ी को रखना फजूल है, इसे जला दिया जाए। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। आपने अपने खादिम को दूर से बुला, फरमाया चल बुझा, पानी फेंक इसके ऊपर, और सारे को बुला ला, आज स्टे इधर ही करते हैं, आज कयाम यही होगा। आप वहां रुके, खुद कुछ था पास, क्योंकि जब आप जाते थे तोसा शरीफ तो आपका तरीकाकार था, आप बकरे साथ लेके जाते थे, खाना पकी पीने ये सारा सामान आप यहाँ से लेके जाते, और वहाँ पीर खाने के ऊपर फिर लंगर खूब चलता, जानवर ज़िबा होते, लोगों को लंगर दिया जाता। तो आपने फिर कहा थोड़ा सा यहाँ पकाओ, ये भी पीर का ही मुरीद है, यहाँ भी कुछ चले। कुछ उन्होंने भी किया, वो हड्डियाँ कुछ बच गई। आपने फरमाया हड्डियाँ इकट्ठी करो। हड्डियाँ इकट्ठी करने के बाद पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादम से ये कहा कि ये हड्डियाँ उठाकर वो जो तुम्हें टीला नजर आ रहा है उसके ऊपर जाकर रख दो, और उसके ऊपर जब रखो तो जाकर कहना कि ये पीर सियाल लजपाल शमसुद्दीन, पीर सियाल, ये लजपाल तो मैं बोल रहा हूँ इज्जत के लिए, शमसुद्दीन की तरफ से ये तोहफा है। और सुनो, ये दोनों जो हैं ये हमारे चाहने वाले हैं, तुमने आज के बाद इनको तंग नहीं करना। वजह यह है, औरत डर जाती थी, वो डर जाती थी, उसे औलाद नहीं हो रही थी, बाज़ औक़ात डर की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम होती है। मैं आज के बाद तुमने तंग नहीं करना, ये हमारे हैं। अल्लाह ताला ने इस बंदे को 6 बेटे अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मुरीद था ये भी तौसा शरीफ का। और जब इसका आखिरी वक्त आया, बहुत अलील हो गया, चारपाई पे लेट गया, तो अपने बेटों से कहता है मेरी चारपाई उठाकर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे ले जाओ, मज़ार पे ले जाओ। बेटे ताबे फरमान होते थे, बाप की चारपाई उठाई ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया कि चारपाई को रोज़ा के बाहर दली जो है वहीं रख दी, खुद अंदर सलाम करने के, फातिहा पढ़ने के, अंदर जो ही गए तो पढ़कर जब वापस आए तो देखा कि अब्बा चारपाई से खिसक कर दहलीज पर सर रखा हुआ है और जान दे दी, जान दे दी। अल्लाह सर दर कदमे यार फिदाश, सर दरे कदमे यार फिदाशुद 6 बजाशुद। ख्वाजा मोहम्मदीन अलवी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सामान और बकरे सब लेकर जाया करते थे, मैं छोटा होता। फरमाते हैं कि जो पीर साहब के अहाता के अंदर कुत्ते होते थे, अगर कोई कुत्ता आ जाता गोश्त लेके भागता, आप खुद गोश्त लेते और उसके सामने डालते, ये लो खाओ, तुम हमारे पीर के दर पर आए हो, तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे, ये है तसव्वुफ, तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे। अगर कोई उसको मारना चाहता या भगाना, भगाओ मत, ये जब आ गया है आप इसे खिलाओ, आप भगाओ मत। दीनी और समाजी खिदमत। हमारे यहाँ समझा जाता है कि तसव्वुफ इंसान को दुनिया से अलग कर देता, नहीं। हम समझते हैं सूफी अकल से पैदल होता है, नहीं। दुनिया के मामलात और तल्लुकात से बेखबर होता है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। वो बेहतरीन अक्ल का मालिक होता है और सालिक की रहनुमाई इल्हाम से अक्सर की जाती। मुजद्दिद तरीक़त सियाल लजपाल ने सियाल शरीफ में रूहानी दीनी मरकज़ कायम की। आपकी तरबियत का माशरे के हर तबका पर असर हुआ। यह पीर का असर होता है। पुलिस का महकमा, हर आदमी पुलिस वालों को गलत समझता है, वो समझते हैं कि पुलिस वाले गलत होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुलिस वाले नमाज पढ़ते हैं,
हम लोग, हमारी गवर्नमेंट पुलिस को इंसान नहीं समझती और पुलिस वालों से इंसान जैसा सलूक नहीं करती। जिसके बच्चे घर में पढ़ नहीं रहे, जिसके घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो क्या करेगा? क्यों मोरद इल्जाम ठहराते हो? हमने खुद उन्हें खराब किया। उनको सारे अखराजात दो, उनके जो अखराजात हैं वो चीजें सारी गवर्नमेंट पूरी करे, फिर देखते हैं। पुलिस का महकमा जो है, इस महकमे को हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया, उसने बुनियाद रखी है उन्होंने। ये दीन, ये बंदों की खिदमत के लिए होता है। हमें इस महकमे से प्यार है। मेरे वालिद अमी के अब्बा गुलाम हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो पुलिस में रहे, मौला अली के चाहने वाले, इमाम हुसन हुसैन के चाहने वाले, उन्हीं से हमने ये चीजें सीखी। इस जो इर्द गिर्द के इलाके के थे, थानेदार थे, इंस्पेक्टर थे, जो थे, सब के सब बाशरा, पाबंदे शरीयत, सूफी, वली कामिल। ये असर था पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, आप कहते हो कि पुलिस वालों को, ये हमारी गवर्नमेंट है जो इंसानों का सा सलूक नहीं करती, तो फिर रिएक्शन में तो चीज़ लेनी है ना। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन को लिखना पड़ा कि मगरबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिलसिला चिश्तिया की इशाअत और इल्म दीन की तबलीग ख्वाजा मुजद्दिद तरीक़त शमसुद्दीन अलवी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। आपको पीर मीर अली शाह मुजद्दिद मिल्लत ने मुजद्दिद तरीक़त कहा है। अब आओ देखें कि मुजद्दिद तरीक़त का तरीका क्या था। यह है सबसे अहम हिस्सा हमारी तकरीर का। आप अपने शब रोज़ कैसे गुजारते थे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाहें तो कागज़ और कलम लेके बैठ जाएं या तवज्जो से इसे समाप्त कर लीजिए। इसी के अंदर हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं। सर पर इमामा शरीफ रखते। इमामा कैसा होता है? जैसे दावत इस्लामी वाले रखते हैं वो, वरना तो सिख भी सर पे पगड़ी ही रखते हैं, उसको पगड़ी बोलते हैं ना आप लोग, लेकिन वो नहीं है। ये मिस्र वाले और तुर्की वाले पहनते हैं, ये भी नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमने तो वो सूरत पेश करनी है जो सहाबा कराम या हुजूर पाक का जो अमामा शरीफ है उसके अंदर ये पीछे ये होता है, ये देख रहे हैं आप, ये पीछे होता है। इसको दो कंधों के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लटका होता था। इमामा शरीफ पीर सियाल लजपाल सर पे रखते। चूंकि आप मुजद्दिद तरीक़त है, इसलिए दाढ़ी आपकी मुट्ठी से कम नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाद तमाम उलमाए कराम जो हैं, मुट्ठी से ऊपर के अंदर इख्तलाफ है, वो हो सकता है, लेकिन मुट्ठी से नीचे किसी भी, मुतने भी औलिया कराम, सूफिया कराम है, किसी की दाढ़ी। ज़ौफ़ के बावजूद मुसल्ले पे दुजानो बैठते थे, लेकिन जब मुसल्ले से हट जाते तो फिर चारपाई पे होते, तब अब टांगे पिसर रहते। कैलूला के वक्त चारपाई पे दराज होते। उलमाए कराम और सादात की बड़ी इज्जत करते। तुलबा और सूफिया का खास ख्याल रखते। खानका में 2 टाइम लंगर दिया जाता और टॉप का लंगर दिया जाता। यह नहीं कि दाल उबाल के देते जाओ, नहीं, टॉप का लंगर देते। इसे नमाज के अलावा तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन और 2 नफल हिफ्जुल अमान के मुस्तकिल। और आपका दिन जो है वो कुछ इस तरह शुरू होता। सारे सियालवी मुजद्दिद वक़्त का अमल गौर से सुने। तहज्जुद से पहले उठते आप, तहज्जुद पढ़ते, तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ते। अल्लाह ताला के 99 नामों के बाद 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। फिर मुराकबा होता नमाज फजर तक। नमाज फजर अदा करते, उसके बाद अल मुसब्बाअतुल अश्र ये आप पढ़ते। द 10 इन्वोकेशंस रिसाइटेड 7-fold ईच। अल मुसब्बाअतुल अश्र, 10 चीजें जो 7 बार पढ़ी जाती। सूरह फातिहा, सूरतुल नास, सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाह, सूरतुल काफिरून, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, तीसरा कलमा 7 मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम 7 मरतबा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अहयाइ मिनहुम वल अमवात 7 मरतबा, अल्लाहुम्मा इफ़अल बी व बिहिम आजिलन व आजिलन फिद दीनी वद दुनिया मा अंत लहु अहलुन वला तफ़अल बिना व बिहिम या मौलाना मा नहनु लहु अहलुन इन्नका गफ़ूरुन हलीमुन जव्वादुन करीमुन रऊफ़ुर रहीमुन 7 मरतबा।
ये इसकी सनद जो है वो कुछ यूं है, ये जो अल-मुसब्बाअतुल अश्र है कि 10 चीजें जो 7-7 बार पढ़ी जाती हैं, इसकी सनद कुछ यूं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदिर अलैहिस्सलाम को यह अता की, और हजरत खदिर अलैहिस्सलाम ने हजरत शेख इब्राहिम तैमी को यह अता की जब वो खाना काबा के पास थे। फिर यह सिलसिला सूफिया में आम हुआ। तो अंदर की रोशनी के लिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ते। उसके बाद सलातुल किबरीत अल-अहमर इसे पढ़ा जाता। अब यह दुरूद शरीफ जो है, यह सियाल लजपाल को अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया, और फिर आपके मुर्शिद ने आपको ऑर्डर दिया। यह दुरूद शरीफ जो है बहुत बड़ा है, आप भी इसे वक्त मिले तो जरूर पढ़ें। अब इसका भी वाकया सुन लीजिए। अब जब तौसा शरीफ जाते थे, जंगल से गुजर रहे हैं, एक बुजुर्ग का दीदार हुआ, बड़ा नूरानी चेहरा, सर पे इमामा, मुट्ठी से जरा घनी गाड़ी। आपने फरमाया, शमसुद्दीन तुम सलातुल किबरीत अल-अहमर ये पढ़ा करो। कहने लगे हुजूर मैं अपने पीर की इजाजत के बगैर कुछ नहीं पढ़ता, वही पढ़ता हूं जो पीर बताते हैं। जब ये जुमला कहा वो मुस्कुरा कर गायब हो गए। अब शमसुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह जब तौसा शरीफ पहुंचे तो अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह से जब मिले तो आपने फरमाया, जानते हो कि रास्ते में तुम्हें कौन मिला था? लो अभी बात शुरू नहीं हुई, उन्होंने पहले शुरू कर दी। जानते हो कि रास्ते में तुम्हें कौन मिला था? अर्ज़ की हुजूर मुर्शिद जाने। कहने लगे वो शेख सैयद अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे जो तुम्हें इस दुरूद शरीफ की इजाजत दे रहे थे, लेकिन वो तेरी बात से बड़े खुश हुए, तेरी बात से बड़े खुश हुए जो तुमने कहा कि मैं पीर मुर्शिद की इजाजत से पढ़ता। तो बेटे तुम पढ़ा करो। तो इस दुरूद शरीफ को जब मुर्शिद से भी इजाजत मिल गई, अब आप वापस आए। वापस आकर जंगल में आपने शुरू कर दिया। आपके साथ ख्वाजा मौज़मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा साथ जाया करते थे। 40 दिन आपने बैठकर जंगल में इसको पढ़ा, जाते थे और आते थे, एक मखसूस वक्त था। 40वें दिन क्या हुआ, 5 घुड़सवार जाहिर हुए, बड़ा नूरानी चेहरा, सर पे इमामा, आकर दस्तार बांधी, शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के सर पे दस्तार बांधी चले गए। और आप उनके कदमों में, एक के जो सबसे आगे थे उनके कदम चूमे और दूसरों के हाथ चूम रहे। आए तो ख्वाजा मौज़मुद्दीन पूछते हैं, कहते हुजूर क्या चक्कर हो रहा था, ये कौन दस्तार बांध रहे थे आपकी? कहने लगे क्या तुझे भी नजर आया? कहाँ हुजूर मुझे भी नजर आया। पीर के हाथा में थे। कहने लगे अच्छा। तो ये लोग अपनी करामतें छुपाया करते थे। तो कहने लगे कि अच्छा तुम बताना ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उनके जाने के बाद बताया। कहने लगे जिनके मैं कदम चूम रहा था वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जिनके हाथ चूम रहा था वो नबी के 4 यार थे। ओए ओए ओए। तो ये दुरूद शरीफ आपको मौका मिले ज़रूर पढ़िए, मैं ये दुरूद शरीफ दे रहा हूँ।
आपने इस दरूद को मामूलात में शामिल कर लिया। फजर के बाद सलातुल किबरीत अहमर शजरा शरीफ पढ़ते, एक मंजिल दलाइल खैरात की पढ़ते। मैंने दलाइल खैरात की इजाज़त मराकश में जाकर ली उनके ख़ानदान से, जो है आगे भी लोगों को बहुत सारी इजाज़त दी है, लोग पढ़ते हैं। फिर इशराक के वक़्त नवाफिल यूँ पढ़ते, 2 नफल शुक्राना के, 2 नफल इस्ताज़ा के, 2 नफल इस्तिखारा के, 2 नफल इस्तिजाब के, 2 नफल शुक्र नहार के, 2 नफल सवाब बराए वालिदैन के, और इशराक पढ़ते। सवा पारा फिर मंजिल होती। तसव्वुफ़ की किसी किताब का मुताला करते, फिर मदरसा में कोई एक आध सबक जाकर पढ़ा देते, फिर कैलूला फरमाते, ज़ोहर की नमाज में उठते, नमाज पढ़ते, तुलबा को तसव्वुफ़ का लेक्चर देते, असर के बाद ख़त्म ख्वाजगान होता, मगरिब के बाद अवाबीन के नवाफिल और 2 नफल हिफ्ज़ुल ईमान के पढ़ते, और ईशा के बाद कुछ वज़ाइफ होते। ये तरीका कर, जो भी कुछ अमल कर सकते हो ज़रूर करो। गवर्नमेंट बरतानिया से नफरत। मिर्ज़ा कादियानी ने गवर्नमेंट बरतानिया से मोहब्बत करी, लेकिन पीर सियाल लजब्बाल ने गवर्नमेंट बरतानिया से मोहब्बत नहीं की। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया था। उन्होंने यहाँ की सारी ताकतों को, सारे खजानों पे कब्जा कर लिया। उन्होंने मुसलमानों को, ख़ासतौर पर इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशें फुल की। उलमा इकराम को फांसी पे चढ़ाया और उलमा को सजाएं दी कि ये उलमा तो बेचारे के कैद में ही मर गए। जिसके पास कुछ ना हो वो कुछ लेने के लिए, अंग्रेज़ों के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये बात याद रखिए। आप मुजद्दिद तरीक़त है, इनसे इलाज करवाना भी पसंद नहीं करते थे। मुजद्दिद तरीक़त का जुमला मशहूर है, खुदा ने मेरी आंखों को अंग्रेज़ की दीद तक से महफूज रखा। एक दफ़ा आपको इतला दी गई कि कहने लगे जी अंग्रेज़ दौरे पर आया है, तो वो आपसे भी मिलना चाहता है। आपने फरमाया वो मेरे तक नहीं पहुँचेगा, वो मेरे तक नहीं पहुँचेगा। पीर सियाल लजपाल मेरे तक नहीं पहुँचेगा। और वाकई एन टाइम पे उसका इरादा बदल गया, वो गया ही नहीं। क्योंकि वो वहाँ क्यों जाता? उसको पता है कि ये जो पीर है ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये हमें फ़ायदा नहीं देगा। वो हट गया। मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो अंग्रेज़ों के अंदर भी रहे और अंग्रेज़ों से बाहर भी। ये चीज़ आपकी औलाद में भी लीजिए। अब शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को पूरे उलमा ने, जितने भी उलमा हैं, सब ने ये टाइटल दिया शेखुल इस्लाम का। कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या समात कीजिए। कहते हैं कि राइफ़ल का लाइसेंस लेना था, तो आपने सही तरीका इख्तियार किया। कोई ऐसी स्टोरी नहीं बनाई, सीधा जाके एप्लीकेशन दे दी, भेजी कि मुझे राइफ़ल का लाइसेंस चाहिए। तो अंग्रेज़ था, डिप्टी कमिश्नर जो। अब डिप्टी कमिश्नर ने पैगाम भेजा कि आपकी अंग्रेज़ी सरकार के लिए जो खिदमात हैं लिख भेजें, ताकि उसकी रोशनी में लाइसेंस जो है वो आपको जारी कर दिया जाए। तो आगे से शेखुल इस्लाम का जवाब सुनिए। शेखुल इस्लाम ने कहा कि आप ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अलवी सियालवी के नामे नामी से तो वाकिफ़ होंगे, मैं उनका बेटा हूँ, तो उनकी जो खिदमात थी वैसी ही मुझसे तवक्कुआत रखें। अल्लाहु अकबर। चला, हालांकि आप अंग्रेज़ को खुश कर सकते थे। आदमी बड़ी जल्दी मशहूर हो जाता है अगर अंग्रेज़ों को खुश करे। अपने वही तवक्को रखो जो मेरे बाप से। मुताला का शौक बड़ा था। मुजद्दिद तरीक़त सियाल लजपाल का मुताला का बहुत, इतना शौक कि आपके पास अरबी, फारसी, हिंदी जुबान की किताबों का ज़ख़ीरा, मसनवी शरीफ तो ज़्यादातर आप उसका मुताला फरमाते थे। और यह बात याद रखिए, मुफक्किर और मुकर्रिर जब मुताला बंद कर देता है तो जमूद का शिकार होने लगता है। मैं वली कामिल की बात नहीं कर रहा, हम अपनी आम लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए मुताला जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ये मुताला ही तो है, वरना मरते दम तक कौन जाकर स्कूल में पढ़ेगा। तो हुजूर ने जो ये कहा कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कब्र तक इल्म हासिल करो, ये मुताला की तरफ तवज्जो दिलाई है हुजूर ने। वरना इल्म हासिल करने डिग्रियों की तो खास मुद्दत होती है, लेकिन मुताला जो है वो तुम्हारा आखिरी दम तक जारी रहना चाहिए। आप खुद फरमाया करते थे कि जो आदमी तसव्वुफ़ में कदम रखता है तो उसे चाहिए कि इब्तदा के अंदर वह हियाउल उलूम पढ़े, कीमियाए सादत पढ़े, और जब ये पढ़ चुके तो आखिर के अंदर फरमाते थे कि मसनवी का मुताला जो है वो बहुत ज़रूरी है। समा के आप शौकीन थे, कवाली के नहीं। मेरी बात सुने, ये मौजूदा कवाली जो है इसका इस्लाम के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। गाने वाला भी टुन्नों के पढ़ रहा है और सुनने वाले भी सारे के सारे बेवजू, और कोई तवज्जो नहीं। समा क्या है, इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारी 58वें नंबर जो स्टोरी आएगी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह पे, उस पर आप समा के ऊपर गुफ्तगू हमारी सुन सकेंगे कि समा क्या है, इसका मकाम क्या है। आपकी मजलिस में कव्वाल बिला मजामीर कलाम पढ़ते थे, यानी साज नहीं होता था।
समा का तरीका क्या होता? तिलावत होती, मौलूद, हुजूर का जिक्र, फिर गज़लियात तौहीद होती फ़ारसी और अरबी और हिंदी में। और आपके समा वाले भी खास होते थे, मौलवी सुल्तान महमूद, मियाँ खैर मोहम्मद, चांदी मियाँ, मीरो मियाँ, जुल्फो मियाँ। एक रोज़ क्या हुआ कि बाहर से 3 कव्वाल आ गए। कव्वाल आए तो उन्होंने मज़ामीर के साथ जो है वो कवाली पढ़ना चाहिए, समा पढ़ना चाहा, तो आपने फरमाया मज़ामीर को के ऊपर गिलाफ चढ़ा दो, इनके अलावा अगर तुम्हें कुछ आता है तो वो पढ़ो। अल्लाह अकबर। आजकल तो अस्तगफिरुल्लाह नात भी साजों के साथ पढ़ी जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, फुल मजे, सब राजी या गाजी, सब राजी या गाजी। पीरों के अंदर जब हम कभी गुफ्तगू देखते हैं, हम तलाश करते हैं कि इसकी करामतें कितनी हैं, यह हम बड़ा तलाश करते हैं। हमें करामत जो है वो बड़ा कुछ जरूरी वक्त हो तो वहां इस्तेमाल की जाती है, उस वक्त किया जाता है जब इस्लाम की सरबुलंदी करना हो, अपनी जात की सरबुलंदी नहीं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करामत का इजहार किया जाता है। ये पुराने औलिया कराम उसी वक्त दिखाते थे। सहाबा कराम का दौर करामतें बहुत कम नजर आएंगी, क्यों? उनका ईमान आगे ही बड़ा मजबूत, उनको जरूरत ही नहीं। तो ईमान को मजबूत करने के लिए करामत का औलिया कराम बाजुकात ज़हूर कर देते। और आजकल लोग तो करामत बनाते हैं, फिर बतलाते हैं, फिर उसको फैलाते हैं। आप खुद भी छुपाते थे और पीर से लजपार दूसरों को भी हुक्म देते कि करामत छुपा दो, बल्कि आपने तो एक को सजा दे दी। उस पर भी वाक़या सुन लीजिए। और यह वाक़या पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से हम तक पहुंचा है। अब वाक़या कुछ यूं है, एक मर्द दरवेश हाफिज शफीक अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मूसा ज़ई के मुरीद थे, मुर्शिद के विसाल के बाद इनका एक मसला अटक गया। बड़े मुराकबे किए, बड़ा गौर किया, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। आप फिर दाता साहब के दरबार पे जाने लगे। दाता साहब के दरबार पर बैठे रहते, मसला हल हो जाए, मसला हल हो जाए। एक दिन दाता साहब ख्वाब में तशरीफ लाए। दाता गंज बशीर रिजवी रहमतुल्लाह फरमा लगे, तेरा मसले का हल मालूम है कहाँ है? ये पीर तो ख्वाब के अंदर उनकी शक्ल दिखाई। फरमा लगे, ये जम्मू में है और ये नाम इनका अब्बास अली शाह है, ये तेरा मसला हल ये करेंगे। आपने शक्ल भी देख ली, जगह का भी पता चल गया, उठे गए जम्मू पहुंचे। वहां जाके लोगों से पूछा, अब्बास अली शाह, अब्बास अली शाह, बता दिया गया। जगह जब बताई तो वहां जब पहुंचे तो वो एक ब्राह्मण का घर था, अमीर ब्राह्मण था, और ब्राह्मण के जो भैंसें थी, जो जानवर थे, उनकी चारा डाल रहे हैं उनको। हाफिज शफीक अहमद कादरी ने देखा तो वापस आ गए, मिले बिना ही वापस आ गए। कहने यार शायद हो सकता है कोई ऐसे वहम सा हो गया हो मुझे, ये मेरे मसले को कैसे हल करेंगे जो एक ब्राह्मण हिंदू के यहां नौकरी कर रहे हैं। फिर वापस आ गए, फिर दाता साहब की कब्र के ऊपर, फिर रोजे पे वहां जाते, मुराकबा करते। दोबारा फिर दाता साहब, दाता गंज बशीर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आए। ये पीर करम शाह साहब बयान कर रहे हैं। फिर उनकी ख्वाब में आए, इनका हाथ पकड़कर अब्बास अली शाह के हाथ में दे दिया, कहा ये तेरा मसला हल करेंगे। अब जब हाथ पकड़ कर हाथ में दिया तो अब हाफिज शफीक अहमद को मालूम हुआ कि यार कोई मसला पक्का ही है। अब रेलगाड़ी के जरिए से जम्मू पहुंचे। जब रेलगाड़ी जम्मू पे रुकी तो उतरने लगे तो देखा अब्बास अली शाह आगे टहल रहे हैं प्लेटफार्म के ऊपर, जैसे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। जो ही अपने डिब्बा से नीचे उतरे, वो दौड़ते हुए आए, हाथ पकड़ा और पकड़ते हुए तेजी से चल पड़े। और ये जुमला कहने लगे यार आप दाता साहब ने भी लोगों के राज खोलने शुरू कर दिए हैं। ये कहते हुए घर ले गए, 3-4 दिन अपने पास रखा। उसके बाद जंगल में ले गए, तवज्जो डाली, तवज्जो डालने के बाद उनके मसले को हल कर दिया। जब मसला हल हो गया तो अब हाफिज शफीक अहमद कादरी ने पूछा, यार मेरा मसला जो कहीं नहीं हल हुआ वो आपके पास हल हो गया, अब मेरी परेशानी भी तो दूर करो कि इस ब्राह्मण के यहां नौकरी क्यों कर रहे हो। अब जरा अब्बास अली शाह, सैयद अब्बास अली शाह गिलानी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह क्या स्टोरी सुनाते हैं। कहते हैं, मेरा नाम पूरा सैयद अब्बास अली शाह गिलानी, मैं सैयद हूँ और मैं मुरीद हूँ सियाल लजपाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलवी रहमतुल्लाह अलैह का। मैं उनके पास रहा करता था, मैंने मनाजिल को तय किया, मुझसे करामात का ज़हूर होता था। मुझे पीर साहब ने एक दफ़ा रोका कि ये बंदे को रोक देती हैं, अगर आला मंजिल पे जाना है तो करामतें दिखाना शुरू कर दोगे तो रुक जाओगे, फिर बंदों का ढेर लग जाता है, छुपा दो। उन्होंने मुझे एक दफ़ा तंबीह करी, कुछ दिनों के बाद फिर मुझसे करामत का ज़हूर हो गया। पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो एकदम से मैंने वो चीज़ जाहिर कर दी। आपने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद फरमान लगे, जाओ चले जाओ।
तुम्हारी ड्यूटी हमने वहां जम्मू में लगा दी है, अब तुम वहीं रहोगे। तो मुझे 30 साल हो चुके हैं इस ब्राह्मण की गायों भैंसों को चारा डालते हुए। किधर गए वो लोग जो झूठी करामतें बनाकर सुनाते हैं और गुमराह कर रहे हैं? तो मतलब मुझे 30 है, ये पीर करम शाह अल अज़हरी बता रहे हैं। क्या लगे? उन्होंने कहा वो 30 साल हो चुके हैं मुझे यहां, और अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, मेरा वक्त पूरा हो गया है। अब सुनो, तुम ये पैसे अपने पास रख लो, फुला मेरा कस्बा है, तुम मेरे कस्बे में आ जाना, जब तुम्हारा दिल फोर्स करेगा तो तुम्हें पहुंचना है। ये देखो चीजें, जब तुम्हारा दिल फोर्स करेगा तो तुम्हें फिर चल पड़ना है, और जब चलना है तो तुम आओगे तो मस्जिद में तुम्हें चंद बंदे मिलेंगे, वो कहेंगे कि एक शाह साहब होते थे, सारी जिंदगी बाहर रहे, चंद दिन पहले आए और वो मर गए। जब वो तुम्हें ये बताएं तो इन पैसों की शिरीनी लेकर, चीज़ें लेकर तुमने फातिहा पढ़नी है और इसाले सवाब करना है। तो जब तुम आओगे तो मुझे मरे हुए गए हुए 3 दिन हो चुके होंगे, सारी चीज़ें बदल कर फरमाया लगे तुम इससे पहले पहुंच ही नहीं पाओगे। वही हुआ। हाफिज शफीक अहमद जो हैं वो कुछ अरसे के बाद वापस गए तो देखा गाँव में चंद बंदे बैठे हैं मस्जिद के अंदर, और वो यही कह रहे हैं, उन्होंने वही जुमले दोहराए जो जुमले सैयद अब्बास अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। और 3 दिन हो चुके, आपने खाना जो है वो पकवाया, तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। सच्ची करामत वालों का ये हाल है तो कज़्ज़ाबों का हाल क्या हो। विसाल ज़िंदगी का सफ़र जो 1799 से शुरू हुआ, 1882 के दिसंबर के आखिरी दिन 18 सफ़र आपने तहज्जुद की नमाज अदा की, आपको बुखार हुआ, कमज़ोरी बढ़ती गई, आपकी उम्र तकरीबन 86 साल हो चुकी। 21 सफ़र को आपके साहबजादा तौसा शरीफ से वापस आए तो मुजद्दिद तरीक़त ने पीर खाना का पूछा और साहबजादों का हाल दरियाफ़्त किया, फिर कुरान पढ़वाया। 22 सफ़र को 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़वाया। इर्द गिर्द की फ़ज़ा बाबरकत और बाबरकत, एक बरकत का समा। 24 सफ़र को पूछा क्या दिन है, अर्ज़ की जुमा है। हाथ में तस्बीह पकड़ी, चंद कलिमात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ा, लोगों से कहा बाहर चले जाओ, किबला की तरफ मुँह किया, एक हल्की सी जुम्बश हुई और रूह कफ से अनसरी से परवाज़ कर गई। गुस्ल और तकफीन का काम ज़ोहर तक हो गया। आपके खलीफा मौलाना मुअज़्ज़मुद्दीन ऑफ मुअज़्ज़माबाद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ज़ोहर से असर तक जस्द अनवर लोगों के दीदार के लिए रखा गया। वज़ाइफ पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, दीदार करते रहे। असर के बाद फ़ौरन दफना दिया। मैं तो उनके लिए 1 हफ़्ते से फातिहा पढ़ रहा हूँ, आप भी फातिहा पढ़ दीजिए। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, आज मैंने 96 औलिया का तज़किरा कर दिया। इनके मातहत तो मैं सैकड़ों का कर चुका हूँ, 96 से कही, लेकिन सरनामा कलाम बनाकर 96 किए हैं मैंने। ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह की किताब पढ़ने के बाद शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी कम अज़ कम 96 लिखूँ। क्यों? इसलिए कि जब वो मरे थे उनकी कब्र पर फरिश्तों का नज़ूल हुआ था। मुझे उम्मीद है कि मैं भी मरूँगा तो मेरी कब्र पर फरिश्तों का नज़ूल होगा, क्योंकि इतने औलिया को बयान कर देना ये अब्दुल कादिर गिलानी गौस पाक की नज़र के सिवा नहीं हो सकता। अब आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला 365 जो है वो मुकम्मल कर दे, ताकि हर आदमी को रोज़ का एक वली कामिल सुनने में मिल जाए और उस वाक़े के अंदर जो है वो इस्लाम की बातें भी हों, दीन की बातें भी हों, वो चीज़ें भी उसके अंदर हों। इसके बाद 97 नंबर पे मैंने जो टॉपिक बनाया है वो है औलिया अल्लाह का जिक्र क्यों ज़रूरी है। इसलिए जितने सामीन हैं वो इस टॉपिक को सुने, याद करें, नोट करें कि औलिया अल्लाह का जिक्र क्यों ज़रूरी है। 97 के बाद 98 नंबर जो है वो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के पीर हैं। 99 पे मैंने हज़रत बीबी खुतैजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करना है, इसलिए कि मदीना शरीफ से एक साहब हैं बिलाल मुनीर खान साहब, उनका इशारा हुआ कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के पास रहते हैं और वहीं वो मुजावर हैं। तो इशारा है कि करीबियों का जिक्र शुरू मैं कुछ कर चुका हूँ, जो बच रहे हैं। हज़रत बीबी खुतैजा रदी अल्लाह ताला अन्हा 100 जो है हम कंप्लीट करेंगे ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह रहमान। हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो तहत रिसालत भी हैं और तहत विलायत भी हैं। इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।